हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र के अंदर आज दोस्तों हम संविधान संशोधन जो है इन पर चर्चा करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, कामयाबी दोस्तों हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए, पहला संविधान संशोधन दोस्तों, संविधान संशोधन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में 9वीं अनुसूची जो है, जो भूमि सुधार से संबंधित है, इसे जोड़ा गया। इसके बाद में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। वैसे दोस्तों फजल अली कमीशन बनाया गया था जिसने 14 राज्य और 6 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात कही थी। इसके बाद में 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन है दोस्तों। संविधान में, मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। 15वीं जो भाषा है दोस्तों, ये सिंधी भाषा को ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में दोस्तों संविधान में 22 भाषाएं। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976 में दोस्तों आया था और उस समय ध्यान रखिएगा इसे दोस्तों लघु संविधान कहा गया। अगर पहली बात करो, शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डालने वाला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा है, वन है, जनसंख्या है, वन्य जीव है, मापतोल है, ये सब दोस्तों राज्य सूची से संवर्ती सूची में। इसके अलावा प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन जो है वो इसी के द्वारा हुआ है और इसमें दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी के साथ में संविधान में दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ध्यान रखिएगा, भाग 4A अनुच्छेद 51A, समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पर यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय हुआ था और इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में दोस्तों डाल दिया गया। और ये किस अनुच्छेद में आया? तो आर्टिकल 301 के अंदर शामिल हुआ 44वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में होता है और संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, 10 बहाने करके ले गया दिल, दल बदल दोस्तों, दल बदल संबंधित है। और ये ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985। 61वां संविधान संशोधन, वोट डालने की जो उम्र है इसे 21 से 18 दोस्तों इसी संविधान संशोधन द्वारा किया गया। राजीव गांधी के समय हुआ था 1989 के अंदर। इसके बाद में 69 दोस्तों 69वां संविधान संशोधन, ये भारत की जो यूटी है, जो राजधानी है, दिल्ली से संबंधित है 69। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, मूल संविधान में 14 भाषाएं, 15वीं दोस्तों सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन से। और 71वां संविधान जो संशोधन है, इसके द्वारा 3 नई भाषाएं जोड़ी गई जिन्हें नमक कहते हैं दोस्तों, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। ये 3 नई भाषाएं ये 71वें संविधान संशोधन से शामिल होती है। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, लेकिन दोस्तों लागू होता है 24 अप्रैल 1993 से, पंचायती राज से संबंधित है। और दोस्तों अनुसूची नंबर 11 73वें संविधान संशोधन से शामिल होती है। इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन है, ये दोस्तों अर्बन जो लोकल बॉडी है, जो नगरीय दोस्तों निकाय है, इससे संबंधित है। और अनुसूची जो 12 है वो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन से शामिल होता है। इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण सन 2002 का है और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में अनुच्छेद नंबर 21A, जिसका उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बना, वो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य दोस्तों मैंने आपसे कहा था पहले तो कितने थे? 10, लेकिन 11वां कौन सा जोड़ा गया? 11वां शिक्षा संबंधित है और ये भी दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। इसके बाद में 89वां संविधान संशोधन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, इसे आर्टिकल 338A के अंदर शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन से? 89वां संविधान संशोधन।
पहले अनुच्छेद 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों शामिल थे, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ, बाद में 89वां संविधान संशोधन सन 2003 होता है और इसी के द्वारा ध्यान रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित जनजाति आयोग ये 338 ए के अंदर कर दिया। इसके बाद में 91वां संविधान संशोधन, मंत्री परिषद का आकार कैसा होगा ये इसी संविधान संशोधन से तय होगा। 15% है दोस्तों लोकसभा के अंदर, और ध्यान रखिएगा दिल्ली जो है यहां पर दोस्तों ध्यान रखिए 10% है मंत्री परिषद। 92वां संविधान संशोधन, भाषाओं की बात करें दोस्तों तो मैंने आपसे कहा मूल संविधान में 14, 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन नेपाली मणिपुर कोंकणी, तो 21 से जुड़ती है 1 दोस्तों और 71 से जुड़ती है 3, 1 और 3 को जोड़ा 4 और 21 और 71 को जोड़ा 92, तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 नई भाषाएं जोड़ी गई और कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, टोटल भाषाएं हो गई 22। इसके बाद में 97वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों 2011 का सहकारी समिति से संबंधित है। 99 ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक, असंवैधानिक दोस्तों घोषित किया है और वो है 99। इसी संविधान संशोधन के द्वारा कॉलेजियम के स्थान पर नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इसके बाद में 100वां संविधान संशोधन, 3 बीघा कॉरिडोर दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच में। 101वां संविधान संशोधन, कन्यादान दोस्तों 101 का, GST जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये इसी से जोड़ा गया। 1 जुलाई 2017 से ये GST दोस्तों लागू होता है, अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची पर टैक्स है। इसके बाद में 102वां संविधान संशोधन, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग बनाता है। 103वां संविधान संशोधन, EWS इकोनॉमिकल वीकर दोस्तों सेक्शन जो है आर्थिक रूप से पिछड़े जो समुदाय है, पिछड़े जो वर्ग है उनके लिए 10% का रिजर्वेशन इसके अंदर किया गया। और 104वां संविधान संशोधन 2019 है। 2 बातें इसके द्वारा आती है, एक तो SC ST का जो सीटों का रिजर्वेशन है उसे 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। एक एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 जो है इनका दोस्तों रिजर्वेशन जो है समाप्त कर दिया। 105वां नवीनतम संविधान संशोधन है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ध्यान रखना 18 अगस्त 2021 को इसका दोस्तों नोटिफिकेशन जो है जारी होता है और इसी के द्वारा 102वें संविधान संशोधन में थोड़ा संशोधन किया गया और दोस्तों पिछड़े वर्ग के अंदर कौन कौन से कास्ट होंगी ये डिसाइड करने का अधिकार राज्य को दिया। यह है दोस्तों संविधान संशोधन। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फूल पत्ती वाली क्लास। हेलो नमस्कार साथियों, गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगले कुछ मिनट में आपकी मुट्ठी में होने वाले। देखिए, लहरों को शान देखकर यह मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। सुन ले पड़ोसी, सुनिए आर्टिकल नंबर 1, राज्य और यूटी के बारे में दोस्तों 28 राज्य 8 यूटी हैं। आर्टिकल नंबर 1, इंडिया और भारत शब्द का प्रयोग हुआ है और इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता संबंधित है, सिटीजनशिप संबंधित है। आर्टिकल 14 विधि का शासन दोस्तों या फिर विधि के समक्ष समता जो है आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का जो अंत है ये आपके आर्टिकल 17 के अंदर। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के अंदर है। 19(1)(a) विचार और अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता है, राइट टू एक्सप्रेशन जो है ये 19(1)(a) के अंदर है। बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार इसी के अंदर है। आर्टिकल 21 प्राण और देश स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर है। 21(a) 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल 24 में। 14
14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा, ये 24 के अंदर लिखा है। 23 में ध्यान रखिएगा मानव अंगों की तस्करी पर रोक है, और साथ में ध्यान रखिएगा बलात्श्रम पर रोक है। आर्टिकल 25 जो है ये अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है, मतलब दोस्तों कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाए ये उसकी फ्रीडम है, यह आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ध्यान रखिए 37 जो है डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, 37 में लिखा हुआ है। 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38 है। आर्टिकल 39A ध्यान रखिएगा निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड 39A है। आर्टिकल 40 के अंदर ध्यान रखिए ग्राम पंचायत का जो गठन है ये आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 44 ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 47 पोषण का अधिकार, राइट टू न्यूट्रिशन जो है आर्टिकल 47 है। इसके बाद आर्टिकल 50 ध्यान रखिए दोस्तों आप सभी, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है ये अलग अलग है, इनकी शक्तियां अलग अलग है, इनका पृथककरण जो है आर्टिकल 50 में। 51 में ध्यान रखिए अंतरराष्ट्रीय शांति या भारत की विदेश नीति, आर्टिकल 51 में। 51A ध्यान रखिए 42वां संविधान संशोधन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। शुरुआत में 10 थे, लेकिन ध्यान रखिए फिर आपके संविधान संशोधन होता है 86वां, और फिर यह संख्या जो है वो हो जाती है 11। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 52 दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका शक्ति होंगी। आर्टिकल 53 के अंदर उसका निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा। इलेक्टोरल दोस्तों 54 के अंदर निर्वाचन की जो विधि है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आर्टिकल 55 के अंदर उसका कार्यकाल जो है 56 के अंदर है। ध्यान रखिए पुनर्निर्वाचन होगा 57 के अंदर, योग्यताएं अहर्ताएं 58 के अंदर है, असरते ध्यान रखिए 59 के अंदर है, 60 में शपथ है, 61 में ध्यान रखिएगा इंपीचमेंट या फिर महाभियोग है। आर्टिकल 63 की बात करो 63 दोस्तों, ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 63 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा 71 के अनुसार। 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। 76 के अंदर ध्यान रखिए अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है। 108 में नोट कीजिएगा संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग जो है 108 के अंदर। और धन विधेयक दोस्तों ये ध्यान रखिएगा मनी बिल जो है वो 110 के अंदर है। वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में, इसे दोस्तों ध्यान रखिए बजट भी इसे ही कहा जाता है। इसके बाद में 123 के अंदर राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है। 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, उसकी शपथ, उसके वेतन भत्ते सब इसी के अंदर है। आर्टिकल 129 दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ये आर्टिकल 129 के अंदर है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति परामर्श लेगा सुप्रीम कोर्ट से, ये आर्टिकल 143 के अंदर है। आर्टिकल 148 CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है आपके ध्यान रखिए महालेखा और नियंत्रक परीक्षक, ये आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 153 ध्यान रखिए एक राज्य का राज्यपाल होगा, ये 153 के अंदर है। 161 में उसके क्षमादान की शक्तियां हैं। और 165 में ध्यान रखिए राज्य का सबसे बड़ा जो वकील है जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं वो 165 के अंदर है। 213 दोस्तों राज्यपाल का अध्यादेश 213 के अंदर। 214 जो है ये हाई कोर्ट से संबंधित है। और 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये 215 के अंदर लिखा हुआ है। 226 दोस्तों हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकार और जो लीगल राइट्स हैं इनका उल्लंघन होने पर रिट जारी करेगा। 6 प्रकार की रिट होंगी: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और आपके इंजेक्शन। इसके बाद में 243 से 243O ये ध्यान रखिए स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस किसके अंदर, गांवों के अंदर, उसका उल्लेख है। और 239AA जो है ये दिल्ली से संबंधित है। और 69 संविधान संशोधन है। इसके बाद करूं मैं आपसे 246A 246A दोस्तों ये GST जो है आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये 246A है। और 263 ध्यान रखिएगा इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्य परिषद है। 266 ध्यान रखिए 266 जो है संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड है। और 267 में नोट करना आकस्मिक निधि जो है जो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, ये 267 के अंदर। इसके बाद 280 में दोस्तों नोट करना फाइनेंशियल कमीशन जो है वित्त आयोग जो है 280 के अंदर है। 300 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर लीगल राइट्स में डाला गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 और उसी के तहत दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है यह आर्टिकल 301 के अंदर आ चुका है।
315 यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, 324 ध्यान रखिएगा जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है 324 के अंदर। 338 की बात करूं आपसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति आयोग जो है ये 338 में है और 89वां संविधान संशोधन हुआ और ध्यान रखिए इसी के द्वारा 338 ए आया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति आयोग जो है 338 ए के अंदर। 343 की बात करो, संघ की राजभाषा जो है वो 343 के अंदर। 352 के अंदर पूरे राष्ट्र के अंदर आपात, ये से कहते हैं राष्ट्रीय आपात, अब तक 3 बार लग चुका है। 356 में ध्यान रखिएगा एक राज्य के अंदर दोस्तों आपके राष्ट्रपति शासन जो है 356 के अंदर और वित्तीय आपात जो है 360 में जो अब तक एक बार भी नहीं लगा है। इसके साथ 368 जो है ये ध्यान रखिए संविधान का संशोधन जो है 368 के अंदर है और 370 जम्मू कश्मीर संबंधित अस्थायी प्रावधान जो कि कुछ भाग हट चुका है लेकिन अधिकांश भाग जो है वो अभी भी दोस्तों यहां पर है। ये भारत के संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो मैंने आपको लाइन से आपको नोट करवा दिए। और अब ध्यान रखिएगा मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरा परिवार, स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। करूं? हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी इसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जोधपुर में दोस्तों कल रात से बारिश हो रही है और तकनीकी समस्याएं मेरे हाथ में नहीं होती है ना, फिर भी आप सोचिए मैंने क्लास को जारी रखने के लिए गायत्री मंत्र को चलवा दिया आप सभी के बीच में। एक तो तरीका होता मैं आपको बोलता क्लास 6:30 बजे स्टार्ट होगी और आप फिर दोस्तों 6:30 बजे आते। एक मैंने आपको 15 मिनट चाहे दोस्तों रोकने के लिए केवल गायत्री मंत्र को चलवाए जिससे आपकी वापस रिवीजन हो जाए और मेरी जो तकनीकी समस्या है वो यहां पर दूर हो जाए। पर कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप सभी है ना, मतलब कई तो ऐसे हैं वो लिख रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। अरे आपसे ज्यादा चिंता मुझे, आप चिंता मत कीजिए, इस क्लास की चिंता आपसे अधिक है। अरे आपके माँ बाप को आपसे अधिक चिंता होती है, तो मैं भी दोस्तों आपका गुरु की तरह हूं, तो मेरी भी चिंता आपसे अधिक है ना। मैं चाहता हूं कि क्लास जो है आपकी पूरी हो, इसलिए थोड़ा प्रयास कर रहा था कि तकनीकी समस्या दूर हो जाए और फाइल यहां पर लग जाए, और फाइल लगते मैं आपके बीच में आ चुका हूं। आइए स्वागत है दोस्तों आप सभी का, बिल्कुल, और थोड़ी देर लेट आया इसके लिए माफी चाहता हूं आप सभी से। बिल्कुल शुरुआत करते हैं। जितेंद्र, लक्ष्य, प्रवीण, राजलक्ष्मी, वेद, लकी, पूजा, नव्या, दिनेश, शिवम, सरिता, ममता, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। 17 अगस्त 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 131वां सत्र हुआ शुरू। 15 अगस्त पर पहली बार दी गई देश में बनी तोपों से सलामी। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2022 में रणवीर सिंह और सैफ अली शाह को मिला बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड। 85 साल में पहली बार फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को किया निलंबित। ब्रिटेन ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना। भारत में 16 अगस्त को मनाया गया नवरोज फेस्टिवल। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने मंथन का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना की शुरुआत हुई। भारत ने श्रीलंका को सौंपा पहला डोर्नियर 228 विमान। फरवरी 2023 में 23वें इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो की मेजबानी करेगा कोलकाता। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो पर मैं हार नहीं मानूंगा। माना थोड़ा लेट आया हूं आपके बीच में, पर पूरी शिद्दत से पूरी क्लास को लेने वाला हूं। आइए शुरुआत करते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। एक समय में एक काम करो और अपने उस काम को
करते हुए अपना पूरी जो आत्मा है, अपना पूरा जो ध्यान है, अपनी पूरी जो ऊर्जा है, अपना पूरा जोश जुनून पागलपन जो है वो उसके अंदर डाल दो। पागलों की तरह दोस्तों अपने एक लक्ष्य को तय कर लो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दो। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, दोस्तों याद करो, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी जिन्हें हम सब आदर्श मानते हैं, इस लाइन को भी अपनी जिंदगी में उतार लेना, केवल लाइन सुनना मत, एक बार इसे करके देख लीजिए कि एक लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा, उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना सारा ध्यान, अपनी आत्मा जो है, अपनी आत्मा निकाल कर दोस्तों उसमें रख दो। अगर मेरी आवाज आपके सीधा दिल पर लगती है ना, तो आप समझना मैंने अपनी आत्मा निकाल करके इस क्लास में रख दी है और वही आत्मा दोस्तों इतने सारे परिवारों तक पहुंच रही है। यही कारण है इस क्लास का। तो ध्यान रखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, हर समस्या को तोड़ने में तुम सक्षम हो और तुम समस्या की नाक में दम करने में भी सक्षम हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब सेलिब्रेट होता है? देखिए, वर्ल्ड ऑर्गन डे, ये तुम कभी नहीं भूलने वाले दोस्तों। याद करो, उत्कर्ष परिवार के द्वारा कब दोस्तों रक्तदान का एक बड़ा शिविर, एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया? 13 अगस्त को। तो ध्यान रखिएगा, अंगदान भी कब दोस्तों? 13 अगस्त। लिखिएगा, विश्व जो अंगदान दिवस है, जो आपके विश्व अंगदान दोस्तों दिवस है या ऑर्गन डोनेट जो डे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये 13 जो आपके अगस्त है, इस दिन सेलिब्रेट होता है विश्व अंगदान दिवस। अगर मैं पूछूं आपसे राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब होता है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय दोस्तों अंगदान जो दिवस है, अगर पूछे आपसे नेशनल लेवल पर कब होगा, तो ध्यान रखिए राष्ट्रीय अंगदान जो दिवस है 27 जो नवंबर है, इस दिन सेलिब्रेट होता है। यह भी थोड़ा ध्यान रखिए। एक्चुअली में दोस्तों अगर आपसे पूछे सबसे अधिक ऑर्गन डोनेट कौन सा होता है, किडनी ट्रांसप्लांट जो है ना, ये दोस्तों नॉर्मल ऑर्गन डोनेट है, किडनी ट्रांसप्लांट। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली बार विश्व में दोस्तों अगर पूछे आपसे, विश्व में जो पहली बार, अगर पूछूं मैं आपसे विश्व में पहली बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट, या फिर दोस्तों मैं पूछूं तो विश्व में पहली बार किडनी का जो प्रत्यारोपण हुआ दोस्तों, किडनी का जो प्रत्यारोपण हुआ था, वो ध्यान रखिएगा ये 1954 में स्थायी रूप से सफल, ध्यान रखिए 1954 में स्थायी रूप से सफल दोस्तों प्रत्यारोपण हुआ था, ध्यान रखना। और ये कहां पर हुआ? ये हुआ यूएस से। कहां हुआ? अमेरिका जो है दोस्तों, यहां पर 1954 में पहला किडनी का सफल और स्थायी प्रत्यारोपण डॉक्टर जोसेफ मेरे के द्वारा किया गया। लिखिए, किसने किया दोस्तों? डॉक्टर जोसेफ मेरे जो है, इनके द्वारा किया गया था। और ध्यान रखना, इसी के लिए इन्हें 1990 में नोबेल पुरस्कार मिला। लिखिए, इसी के लिए इन्हें दोस्तों 1990 का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो इन्हें दिया गया। तो ध्यान रखिए, अगर पूछे वर्ल्ड ऑर्गन डे 13 अगस्त को बनाते और नेशनल दोस्तों ऑर्गन डे 27 नवंबर को बनाते। अगर पूछ लूं मैं आपसे विश्व में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट कहां होती है, तो 1954 के अंदर होती है, अमेरिका के अंदर होती है। डॉक्टर जोसेफ मेरे दोस्तों करते हैं इसको, इसके लिए इन्हें 1990 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1, 13 अगस्त दोस्तों करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड ऑर्गन डे ध्यान रखिए 13 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे रक्तदाता दिवस जो है कब सेलिब्रेट होता है, बताओ मुझे। ब्लड डोनर, अगर पूछे ब्लड डोनर जो डे है ये दोस्तों कब सेलिब्रेट होता है, कमेंट बॉक्स में छापिए। रक्तदाता दिवस कब सेलिब्रेट होता है। अगला, सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है, बताओ। सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह दोस्तों कौन सा है, ये भी छापिए ना। अगर पूछे आपसे सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है, ये रक्त समूह कौन से हैं, छाप के बताइए। अगला लिखिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि भाई दोस्तों मैं अगला रक्त परिसंचरण जो तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये किसके द्वारा दिया गया, ये भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और अगर पूछे ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है दोस्तों, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम भी किसके द्वारा दिया गया, इसे भी छाप के बताइए। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे ब्लड डोनर डे, देखिए अगर पूछे ऑर्गन डोनर डे 13 अगस्त को, क्या ऑर्गन डोनर डे 13 अगस्त को, पर पूछूं मैं आपसे ब्लड डोनर डे दोस्तों ध्यान रखिएगा वो है 14 जून। कब है? 14 जून, ध्यान रखिए ब्लड डोनर डे जो है 14 जून को है। और अगर पूछे 14 जून ही क्यों, क्योंकि दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर है,
कार्लैंड जो स्टीनर है इनका दोस्तों ध्यान रखिए, इनका हैप्पी बर्थडे है। और कार्लैंड स्टीनर ध्यान रखना, जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसकी खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करने वाले कार्लैंड स्टीनर है। ए बी और ओ सिस्टम, क्या ए बी और ओ सिस्टम जो है इन्हीं के द्वारा खोजा गया। सर्वग्राही कौन सा है? अरे जो सबसे लेगा वो प्लस में आएगा, ए बी प्लस है। और जो सबको देगा दोस्तों ध्यान रखिए वो माइनस में आएगा, ओ माइनस। तो अगर पूछे यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी प्लस है, यूनिवर्सल डोनर दोस्तों ध्यान रखिएगा ओ माइनस है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ध्यान रखिए विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ध्यान रखिए। ब्लड ग्रुप की बात करूं मैं आपसे, ए बी ओ सिस्टम किसने खोजा है? तो ये खोजा कार्लैंड स्टीनर। किसने? कार्लैंड स्टीनर खोजा। और पूछे आरएच फैक्टर की खोज किसने की है? तो ये ध्यान रखना आरएच फैक्टर की खोज जो है वो रीनर के द्वारा दोस्तों होती है। वीनर, किसके द्वारा? वीनर के द्वारा, ध्यान रखिएगा आरएच फैक्टर की खोज होती है। और ए बी और ओ सिस्टम जो है ये लैंड स्टीनर के द्वारा खोजा गया। एक कमेंट बॉक्स में छाप देना, रक्त का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि रक्त जो है इसका पीएच मान कितना है। आगे देखिए, 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ डूरंड कप का 131वां सत्र किस एक राज्य में आयोजित नहीं किया जाएगा? याद है आपको दोस्तों, मैंने फुटबॉल की 2 ट्रॉफी आपको पढ़ाई थी, एक तो डूरंड कप पढ़ाया था और एक दोस्तों मैंने आपको आपके संतोष ट्रॉफी किसकी? फुटबॉल। याद कीजिए, फुटबॉल की बात करूं मैं आपसे तो फुटबॉल में दोस्तों इंडिया के अंदर, क्या फुटबॉल में अगर पूछे आपसे तो एक बड़ा पुराना दोस्तों कप है जिसका नाम है डूरंड कप। ध्यान रखना, पहली बात तो लिखो, एशिया का सबसे पुराना दोस्तों फुटबॉल कप, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो लिखना सबसे पुराना दोस्तों फुटबॉल का जो कप है वो है, ध्यान रखिए, फुटबॉल की जो प्रतियोगिता है इसका नाम दोस्तों क्या है? इसका नाम है डूरंड कप। एशिया का सबसे पुराना, वर्ल्ड का तीसरा, ध्यान रखिए वर्ल्ड में दोस्तों स्टार्ट होने वाले जितने भी टूर्नामेंट है फुटबॉल के उसमें तीसरा सबसे पुराना कौन सा है? डूरंड कप है। एशिया का सबसे पुराना भी कौन सा है? डूरंड कप है। अगर मैं पूछूं आपसे जो डूरंड दोस्तों कप है ये कब स्टार्ट हुआ? 1888 में हुआ था। और पहली बार दोस्तों ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर डूरंड कप का आयोजन किया गया। कब हुआ? 1888 में हुआ दोस्तों, 1888 के अंदर हुआ था। और ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार दोस्तों इसका आयोजन किया गया। अब इस बार 20 टीम जो है वो इसके अंदर खेलने वाली है। लिखिएगा इसमें कितनी टीम खेलने वाली है? 20 टीम दोस्तों, ध्यान रखिए इसके अंदर वर्तमान में खेलने वाली है। और डूरंड कप का दोस्तों आयोजन जो है वो किसी एक राज्य में नहीं हुआ, 3 राज्यों के अंदर इसको होने वाला। ध्यान रखिए ये डूरंड कप जो है दोस्तों इसका जो 2022 में जो आयोजन होने वाला है, ध्यान रखना वो 3 राज्यों में होगा। और कौन कौन से राज्य है? तो लिखिए दोस्तों, एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, एक छापना दोस्तों इसके साथ में, एक मणिपुर हो गया, और एक दोस्तों लिख लेना आप सभी पश्चिम बंगाल, मणिपुर और जो असम है, ये 3 राज्यों के अंदर ये होने वाला है। तो अगर पूछे आपसे डूरंड कप जो है कितने राज्यों में होगा इस बार? 3 राज्यों में होगा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम। एक्चुअली में तीनों ही राज्य दोस्तों ध्यान रखना फुटबॉल के गढ़ है। कहां के? इंडिया के दोस्तों फुटबॉल का गढ़ कौन है? पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम। इसीलिए इन तीनों राज्यों के अंदर इसका आयोजन होने वाला। सबसे अधिक बार कौन जीता? मोहन बागान दोस्तों कोलकाता का एक क्लब है, फुटबॉल क्लब, ये 16 बार इसको जीत चुका है। नोट कीजिए, अगर पूछे सर्वाधिक बार दोस्तों विजेता कौन है तो लिखिएगा सर्वाधिक बार। अगर पूछे आपसे सर्वाधिक बार इसका विजेता कौन है तो ध्यान रखिए मोहन बागान जो क्लब है दोस्तों, मोहन बागान क्लब। ये क्लब अगर पूछे आपसे कहां का है तो ध्यान रखिए कोलकाता का क्लब है। और ये 16 बार जो है वो इसको जीत चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 16 बार इसका विजेता बन चुका है मोहन बागान क्लब। सारी बातें बता दी। देखो पहली बार कब हुआ, कितनी टीम खेलने वाली है, इस बार कहां होगा, इसकी खास विशेषता क्या है, और सबसे अधिक बार किसने जीता? तो इसका आंसर हो गया पश्चिम बंगाल में होगा, मणिपुर में होगा, असम में होगा। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन नहीं होने वाला। और लिख लेना ब्लड ग्रुप जो है इसका पीएच मान होता है 7.4। क्या 7.4 जो है ये ब्लड का दोस्तों पीएच मान है। अगर आपसे पूछ ले इसका तो आंसर हो गया हिमाचल प्रदेश है। एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं पूछूं नारी को नमन योजना किस राज्य ने स्टार्ट की? बताओ नारी को नमन योजना जो है दोस्तों, ये नारी को नमन ये योजना किस राज्य के द्वारा
द्वारा स्टार्ट होती है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर पूछे आपसे वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है, ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में आयोजित होगी? अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे कि संतोष ट्रॉफी जो है, इस संतोष ट्रॉफी का कौन सा संस्करण इस बार दोस्तों आयोजित हुआ, यह बताना है। संतोष ट्रॉफी का कौन सा संस्करण इस बार हमने आयोजित किया? अगर आपसे पूछे दोस्तों कि इंडिया के फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, इंडिया के फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर दोस्तों मेल फीमेल दोनों छापना। क्या सर्वश्रेष्ठ प्लेयर अगर पूछे आपसे, इसमें मेल भी बताइए और दोस्तों इसके अंदर आप सभी फीमेल भी बताना। मेल फीमेल दोनों बताओ बेस्ट प्लेयर इंडिया के इस साल कौन से हैं। देखना पहला क्वेश्चन देखिए, नारी को नमन योजना किसने स्टार्ट की है? नोट करना, हिमाचल प्रदेश के द्वारा दोस्तों नारी को नमन योजना जो है स्टार्ट होती है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगर पूछे वज्र प्रहार एक्सरसाइज तो छापिए वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज दोस्तों ये इंडिया और यूएसए जो है, क्या इंडिया और यूएसए, अरे ये दोस्तों वो योजना है जिसमें सरकारी दोस्तों बसों के अंदर महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व की गई थी। याद करो, बसों के अंदर दोस्तों महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करना, ये वही है नारी को नमन योजना है ना। अगर मैं पूछूं आपसे वज्र प्रहार एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया और दोस्तों यूएसए के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज है। संतोष ट्रॉफी कौन जीता? पहली बात तो 75वां संस्करण था इसका। अगली बात फुटबॉल से संबंधित है ये। और तीसरी बात दोस्तों छाप लेना कि संतोष ट्रॉफी जो है इसका विजेता कौन रहा? इसका विजेता केरल रहा और उप विजेता कौन रहा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है वो इसका उप विजेता रहा। अगला, इंडिया फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन दोस्तों? ध्यान रखिए, मेल में तो हो गए कौन आपके? सुनील छेत्री हो गए मेल के अंदर। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ फीमेल के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर दोस्तों कौन है? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छापिए कि भाई जो फीमेल है इसमें इंडिया का इस वर्ष में सर्वश्रेष्ठ दोस्तों फुटबॉल प्लेयर, मेल में तो देखो सबको याद रहेगा सुनील छेत्री है, पर मैं आपको फीमेल इसलिए लिखवा रहा हूं रसगुल्ला क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि भाई फीमेल में सबसे दोस्तों, फीमेल में अगर मैं पूछूं आपसे एक तो बताओ आंसर। रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी। अरे मेरा रामफल, अरे मेरा रामफल, रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी है। किसकी है? अरे मेरा डोपा, रानी रामपाल किसकी खिलाड़ी दोस्तों? हॉकी की खिलाड़ी है रानी रामपाल। मनीषा, एकदम करेक्ट आंसर, मनीषा कल्याण जो है, ध्यान रखिएगा मनीषा जो कल्याण है दोस्तों ये भारत में महिला में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है इस बार फुटबॉल की। आगे देखिए, स्वतंत्रता दिवस 2022 पर कौन सी तोप पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी है? स्टार लगाओ और याद करो 15 अगस्त की वो तारीख है जब तिरंगा हवा के झोंकों से नहीं हमारी सांसों से लहराया था और पूरा विश्व थर थर कांपा था। याद कीजिए, अब याद करो 15 अगस्त की दोस्तों थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाओ। 15 अगस्त के बारे में मैंने क्या क्या लिखवाया देखिए। 15 अगस्त तक पहुंचने से पहले हमें 3 जून को पढ़ना पड़ेगा। 3 जून को किसकी योजना? अरे माउंट बैटन योजना, याद आपको? माउंट बैटन योजना 3 जून की दोस्तों योजना। इसी में कहा गया 18 जुलाई दोस्तों 1947 को एक अधिनियम आता है जिसे फ्रीडम दोस्तों स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस अधिनियम कहते हैं और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को इंडिया दोस्तों क्या हो गया? आजाद हो गया। इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे स्टार्ट हो गया। इसी के बाद ध्यान रखिए 15 अगस्त जो 2022 है, अगर पूछे आपसे 15 अगस्त 2022 जो है ये कौन से क्रम का हो गया? 76वें नंबर का दोस्तों। ध्यान रखिए इंडिपेंडेंस डे है, 75वीं दोस्तों इसकी वर्षगांठ थी जिसे हमने किस रूप में बनाया? तो ध्यान रखिए इसे हमने दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में इस बार सेलिब्रेट किया। और इस दोस्तों इंडिपेंडेंस डे पे जैसे दोस्तों शुरुआत होती है और जैसे दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं लाल किले की प्राचीर से दोस्तों तिरंगा जो है उसे फहराते हैं। सुनना, जैसे ही तिरंगा फहराते हैं तो एक तरफ राष्ट्रीय गान चलता है और एक तरफ दोस्तों तोपें होती हैं। वो तोपें उस तिरंगे को सलामी देती है। सोच के वो देखो, वो तोप जो है ना, वो तोप दोस्तों उस
उस तिरंगे को सलामी देती हैं जो भारत की आन बान शान है। 21 तोपें सलामी देती हैं। हर बार दोस्तों जो विदेशों से तोपें आई हैं वो सलामी देती हैं। इस बार इंडिया के अंदर जो तोप बनी थी जिन्हें हम दोस्तों होवित्जर तोप एटी, ध्यान रखना होवित्जर तोप कहते हैं, ATAG, उन्होंने इस बार दोस्तों सलामी दी है किसको? भारत के तिरंगे को। तो नोट करना, यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिए। अगर पूछे 15 अगस्त 2022 को दोस्तों जैसे ही तिरंगा मोदी जी ने फहराया तो ध्यान रखिए सबसे अधिक बार तिरंगा किसने फहराया? कमेंट बॉक्स में छाप लेना आप, है ना। तिरंगा फहराते दोस्तों राष्ट्रीय गान के साथ में जो होवित्जर जो तोप है, क्या होवित्जर जो तोप है दोस्तों लिखना, होवित्जर जो तोप है, इन तोपों ने कितनी तोपें? 21 तोपें थी दोस्तों। इन्होंने किसको सलामी दी है? इन्होंने तिरंगा को सलामी दी है, ध्यान रखिएगा। और ये पहली बार दोस्तों ध्यान रखिए, पहली बार स्वदेशी जो तोप हैं इनके द्वारा सलामी दी गई किसको? तिरंगा को पहली बार स्वदेशी तोप ने दोस्तों सलामी दी है। अगर आपसे पूछ लूं मैं यहां पर भाई साहब कि जो होवित्जर जो तोप है इन्हें ATAG दोस्तों कहा गया, लिखिएगा इन्हें क्या बोला गया? इन्हें ध्यान रखना, इन्हें दोस्तों ATAG। पहली बात तो आपसे पूछे इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो इसकी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि भाई ATAG जो है किसने बनाया, इसका कैलिबर कितना है और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है। 3 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ध्यान रखिए। अगर पूछे आपसे इसकी फुल फॉर्म क्या है तो लिखना एडवांस दोस्तों, एडवांस टोर्ड दोस्तों, ध्यान रखना एडवांस टोर्ड गन आर्टिलरी जो सिस्टम है। अगर पूछे आपसे ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म हो गई एडवांस टोर्ड गन आर्टिलरी सिस्टम। और अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई साहब इसका कैलिबर दोस्तों कितना है, कैलिबर का मतलब समझ लीजिए आप इस तोप की दोस्तों क्षमता कितनी है, तो ध्यान रखना 155 mm मल्टीप्लाई दोस्तों 52 जो है ये इसका कैलिबर है, लिखिएगा। अगर पूछे कैलिबर कितना है 155 mm इंटू दोस्तों आपके 52 जो है, ध्यान रखना ये इसका कैलिबर है। अगर पूछे आपसे अगला क्वेश्चन किसने इसको तैयार किया, ध्यान रखिए। देखो होवित्जर तोप है, लंबी दूरी की तोप है, ध्यान रखना कैसी तोप है दोस्तों? लंबी दूरी की तोप है। और इसको किसने तैयार किया, ध्यान रखिए इसको DRDO जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा इसको तैयार हुआ। फिर सुनना, अगर पूछे 3 जून को माउंटबेटन योजना, 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट दोस्तों, इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। इस बार दोस्तों 76वीं इसकी, ध्यान रखिएगा 76वां इसका इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का और 75 वर्षगांठ थी। आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से बनाया गया। तिरंगा दोस्तों फहराते ही ध्यान रखिए होवित्जर तोप टोटल 21 थी। इन्होंने दोस्तों सलामी दी किसको? तिरंगे को सलामी दी। पहली बार स्वदेशी तोपों ने सलामी दी है, ध्यान रखना। और इनको दोस्तों इनका दूसरा नाम क्या है? ATAG दोस्तों इनका दूसरा नाम है। इसको क्या बोलते हैं? इसे ध्यान रखिए एडवांस टोर्ड गन आर्टिलरी सिस्टम कहते हैं। DRDO ने इसको बनाया दोस्तों। 155 mm इंटू 52 दोस्तों कैलिबर है इसका, ध्यान रखिए। और लंबी दूरी की क्या है? तोप है आपके होवित्जर तोप। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 ATAG दोस्तों तोप जो है इनके द्वारा जो है तिरंगे को 21 बार दोस्तों तोपों से सलामी जो है दी गई। ये आपके सामने ये फोटो जो है यहां पर दोस्तों दिखाया गया है। अगर पूछ ले आपसे कि सर्वाधिक बार दोस्तों तिरंगा जो है किसके द्वारा, लिखिए सर्वाधिक बार दोस्तों तिरंगा जो है लाल किले पर किसके द्वारा फहराया गया, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तिरंगा जो है इस तिरंगा के दोस्तों ध्यान रखना तिरंगा के निर्माता कौन है, कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला बताइए, अगर पूछे आपसे तिरंगा दोस्तों कब भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना है, यह भी आप छाप के बताओ। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब इसे स्वीकार किया गया, कमेंट बॉक्स में छाप देना कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, और एक और लिख लो दोस्तों। आपसे पूछे नाग क्या है, क्या नाग दोस्तों क्या है, यह भी छाप लीजिए। देखिए अगर पूछे पहला क्वेश्चन दोस्तों सर्वाधिक बार तिरंगा कब दोस्तों फहराया गया, तो ध्यान रखिए जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों इनके द्वारा सबसे अधिक बार तिरंगा फहराया गया। तिरंगे का निर्माण दोस्तों ध्यान रखिएगा
पिंगली जो वेंकैया हैं इनके द्वारा छापिए, पिंगली दोस्तों वेंकैया जो हैं इनके द्वारा तिरंगे का निर्माण किया गया। आगे देखिए, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो लिखिएगा 22 जुलाई 1947 को तिरंगा दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन पूछे, नाग दोस्तों क्या है? अरे नाग दोस्तों वो नहीं, मैं नागिन तू सपेरा। ध्यान रखिए, नाग दोस्तों एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ध्यान रखिए एंटी टैंक दोस्तों गाइडेड मिसाइल कौन सी है? एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है वो ध्यान रखिए वो दोस्तों नाग है, इसीलिए मैंने लिखा है इसको एटीजीएम। दोस्तों क्या है? एटीजीएम नाग है। एंटी टैंक क्या है? गाइडेड मिसाइल कौन सी है? नाग है। ये भी आपको ध्यान रखना। एक दोस्तों गलती कर दी, 21 तोपे दोस्तों तिरंगे को सलामी को दी थी। एक बार दोस्तों तोपों का जो मुंह था ना भाई साहब, वो कर देते किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ। दोस्तों भारत माता की जय। पाकिस्तान दोस्तों भाई साहब, वंस देयर वाज ए पाकिस्तान। दोस्तों वन डे भारत ने चलाई तोप और दोस्तों पाकिस्तान भुड़ुम, क्या पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। अरे ये बताओ, विभाजन विभीषिका जो दिवस है ये कब सेलिब्रेट होता है? विभाजन विभीषिका स्मृति जो दिवस दोस्तों ध्यान रखिएगा, विभाजन विभीषिका स्मृति जो दिवस है ये कब सेलिब्रेट होता है? कमेंट बॉक्स के अंदर छापिए। आगे देखिए, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया? देखो ना कहां का है दोस्तों ये फेस्टिवल, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न लिखना दोस्तों। इंडियन दोस्तों पूछे आपसे इंडियन फिल्म फेस्टिवल, क्या इंडियन दोस्तों फिल्म फेस्टिवल, और ये कहां का रसगुल्ला? ये 2022 में ध्यान रखिए ये मेलबोर्न। मेलबोर्न कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना इसका हर बार आयोजन कहां पर होता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है इसका दोस्तों हर बार आयोजन होता है। अगर गुरुजी पूछ ले आपसे कि जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल है इसमें दोस्तों पहली बात तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका। दूसरा क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला? तीसरा, सर्वश्रेष्ठ दोस्तों एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं ना। अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला, एक्टर का अवार्ड किसको मिला, एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? देखिए सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो है 83 फिल्म। कौन सी है? 83। अरे याद है आपको 83 दोस्तों? याद कीजिए 1983 का वर्ल्ड कप, उसमें ये फिल्म बनी। क्या 19 दोस्तों 83 का जो वर्ल्ड कप है, 1983 का जो वर्ल्ड कप है जो भारत ने जीता दोस्तों, कपिल देव जिसमें कप्तान थे, वही वर्ल्ड कप दोस्तों ध्यान रखिए, उसी की फिल्म का नाम है 83 फिल्म। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो ध्यान रखिए रणवीर दोस्तों जो सिंह है, क्या रणवीर सिंह को ध्यान रखना, इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो दिया गया। अब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया इस फिल्म अवार्ड के अंदर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए लिखना, 83 जो फिल्म है इसे सर्वश्रेष्ठ दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड 83 फिल्म को दिया गया। अगर मैं पूछूं आपसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिखना सैफाली शाह, लिखिए। अगर पूछे आपसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सैफाली शाह को मिला, और ये कौन सी फिल्म है? इनकी फिल्म का नाम लिखिए जलसा दोस्तों इनकी फिल्म है ना। तो फिल्म का अवार्ड 83 को, एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को, एक्ट्रेस का अवार्ड सैफाली शाह को, और फिल्म का नाम ध्यान रखिए फिल्म का नाम दोस्तों जलसा है। तीनों पॉइंट नोट करना। आंसर हो गया इसका 83 दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 83 को मिला। यह भी छाप लेना दोस्तों कि लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड जो है अभिषेक बच्चन, भाई साहब मैंने दोस्तों पहली बार अभिषेक बच्चन को कोई अवार्ड, मैं 3 साल से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, पर अभिषेक बच्चन को दोस्तों पहली बार कोई अवार्ड मिला है, और वो कौन सा है? लीडरशिप इन सिनेमा दोस्तों अवार्ड। भाई साहब लिख लेना दोस्तों, लीडरशिप जो है, लीडरशिप दोस्तों इन सिनेमा जो अवार्ड है, अगर पूछे आपसे ये किसको दिया गया, तो ये दोस्तों ध्यान रखना ये अभिषेक बच्चन दोस्तों अमिताभ बच्चन के बेटे ही हैं। जिनको नहीं पता बता दूं, अभिषेक बच्चन को दोस्तों ये अवार्ड जो है लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड जो है दिया गया। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब एक बात बताओ मुझे, अभी हाल ही में जो नेशनल दोस्तों फिल्म अवार्ड, नेशनल जो फिल्म अवार्ड दिए गए थे, इस नेशनल
नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का जो अवार्ड है इसको छापना। अच्छा क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया, कमेंट बॉक्स में छापिए। नेशनल फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ एक्टर किसको मिला। अगला क्वेश्चन छापना दोस्तों, अगर आपसे पूछे ये तो नेशनल फिल्म अवार्ड हो गया, एक लिखिए ऑस्कर जो अवार्ड है, कौन सा है, ऑस्कर जो अवार्ड है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, पहली बात तो कौन से क्रम का है, दूसरी बात कहां पर दोस्तों आयोजित हुआ, तीसरी बात छापिएगा अगर पूछे आपसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला, चौथी बात लिखिए सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है इसका अवार्ड किसको मिला। दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। एक और लिख लीजिए, अगर पूछे कांस फिल्म फेस्टिवल जो है, इस कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बात तो मुझे बताना आप जो कांस फिल्म फेस्टिवल है ये कहां आयोजित हुआ, पहला क्वेश्चन दोस्तों। दूसरी बात पूछे इसकी जूरी में कौन इंडियन शामिल थी, और तीसरा दोस्तों पहली बार सम्मानित देश का दर्जा किसे दिया गया। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको छापना है। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया नेशनल फिल्म अवार्ड, दो आपके बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये किसको मिला, लिखना अजय देवगन को मिला दोस्तों, एक तो अजय देवगन को मिला और एक सूर्या, किसको मिला, सूर्या। अरे याद है आपको अजय देवगन और सूर्या को बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो दिया गया नेशनल, दोस्तों ध्यान रखिएगा नेशनल फिल्म अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की बात करूं मैं आपसे, नोट कीजिए ऑस्कर अवार्ड का क्रम, अगर पूछे क्रम कौन सा है, 94 क्रम है, कहां पर हुए, अमेरिका के लॉस एंजल्स में इनका दोस्तों आयोजन हुआ है, ये ध्यान रखिएगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजन हुआ। अगर पूछे एक्टर का अवार्ड दोस्तों ध्यान रखिएगा एक्टर का अवार्ड जो है बिल स्मिथ को मिला, ये भी आपको ध्यान रखना। अरे वही थप्पड़बाज दोस्तों एक्टर याद है जिसकी बीवी को टकली दोस्तों कह दिया किसने भाई साहब, जो दोस्तों एंकर है उसने टकली कह दिया दोस्तों किसको, बिल स्मिथ की बीवी को। बिल स्मिथ ने दोस्तों कान के नीचे घुमा के मारा, क्या भाई दोस्तों है ना। फिल्म की बात करूं आपसे, कोड़ा दोस्तों ध्यान रखिए, कोड़ा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड मिला, 94 दोस्तों नंबर का था। अगला कांस फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ, फ्रांस के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जूरी की बात करूं मैं आपसे, तो जूरी में कौन शामिल थी, अरे वही दीपिका पादुकोण दोस्तों शामिल थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और सम्मानित देश का दर्जा किसको मिला, इंडिया को दोस्तों ध्यान रखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित देश का दर्जा जो है दिया गया। तीनों क्वेश्चन आपको छाप लेने। अब देखिए अगस्त 2022 में फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस देश के फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, अगर किसी चीज को अपनी खोपड़ी पे जोर देना, फिर सवाल को पढ़ेंगे, अगर किसी चीज को दोस्तों भारत ने देखने से, किसी चीज को भारत ने खाने से मना कर दिया, किसी चीज को भारत ने देखने से मना कर दिया, तो लाल सिंह चड्ढा भी दोस्तों फ्लॉप हो जाएगी क्या। अगर भारत ने सोच लिया ना तो भाई साहब लाल सिंह चड्ढा भी दोस्तों चड्डी पहन के फूल खिलाए उससे खराब जाएगी। अगर भारत ने सोच लिया तो भाई साहब पठान की भी दोस्तों हालत खराब हो जाएगी। अगर भारत ने सोच लिया तो एक बात बताओ मुझे, अगर भारत वालों ने ठान लिया तो भारत वाले दोस्तों किसी भी चीज को हिट और किसी भी चीज को फ्लॉप करने की क्षमता अपने अंदर रखते। इतना बड़ा दोस्तों देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसके अंदर दोस्तों कुछ भी डाल दो वो सब चलेगा, और इन्होंने सोच लिया तो हर चीज फ्लॉप हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और इंडिया वालों ने सोच लिया कि अगर हमारा जो फुटबॉल महासंघ है उसे तुमने निलंबित कर दिया, हम भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे। सोचो पूरा भारत ये सोच ले कि हम फीफा वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे, फीफा को दोस्तों बेचना भारी पड़ जाएगा अपना वर्ल्ड कप। ये फीफा को पता नहीं अभी लाल सिंह चड्ढा का क्या हुआ इंडिया के अंदर दोस्तों, टिकट भाई साहब बुकिंग दोस्तों कैंसिल हो गई। सोच के देखो ये हाल दोस्तों भारत कर देता है। फिर भी सुनिए खबर को, फीफा ने तीसरे पक्ष, एक्चुअली में दोस्तों सारी घटना सुनिएगा। फीफा जो है ना ये पूरे दोस्तों वर्ल्ड के अंदर फुटबॉल का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है, फीफा है। अब दोस्तों इंडिया के अंदर क्या हुआ, इंडिया के अंदर है ऑल इंडिया फुटबॉल दोस्तों फेडरेशन जो है वो इंडिया के अंदर, ध्यान रखिए इसको मैं लिख देता हूं। भारत का दोस्तों क्या है ये, इंडिया का फुटबॉल जो संघ है वो है दोस्तों इंडिया का फुटबॉल महासंघ। अब हुआ क्या दोस्तों, यहां पर होने थे चुनाव, क्या
यहां पर चुनाव होने थे सन 2020 के अंदर जो है, सन 2020 में यहां पर दोस्तों चुनाव होने थे, पर संविधान में कुछ संशोधन होने की वजह से इन चुनावों में दोस्तों क्या हो गई, देरी हो गई, ये चुनाव नहीं हुए, चुनाव टल गए। तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इसमें हस्तक्षेप। क्या करा, हस्तक्षेप किया। एक बात बताओ, सन 2020 में चुनाव होने थे कहां पर, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर सन 2020 में चुनाव होने थे। अब दोस्तों 2020 निकल गई, 2021 निकल गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम चुनाव करा लो, 3 महीने का समय तुम्हारे पास में, 3 महीने तक हमारी दोस्तों एक निर्वाचित जो आपके समिति है वो इसकी आपके एक तरह समझिए एक तरह से अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी। सुनना मेरी बात को, गलती क्या है इसमें आप ये बताओ मुझे। अगर चुनाव नहीं हुए दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ऐसा कीजिए, 3 महीने के भीतर चुनाव कराइए, 3 महीने के भीतर जो है वो चुनाव कराइए, और अगर 3 महीने के भीतर आप चुनाव कराते हो तो उसके लिए हमारी तरफ से एक अंतरिम दोस्तों आपके जो सरकार है वो गठित की जाती है, जो 3 महीने तक निर्वाचित जो समिति है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसको निर्माण किया, ये समिति जो है यहां पर संचालन करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फीफा क्या बोलता है, फीफा बोलता है तुम्हारे तीसरा पक्ष जो है उसका हस्तक्षेप हो गया। फिर फीफा ने बोला कि भाई साहब ये जो AIFF है इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर तीसरे पक्ष का मतलब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो गया है, तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप हो गया है, इसीलिए हम क्या करते हैं, निलंबित करते हैं किसको, ऑल इंडिया फुटबॉल जो फेडरेशन है इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम निलंबित करते हैं। और ये दोस्तों अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है 85 साल के अंदर, ध्यान रखिए 85 साल में पहली बार दोस्तों, 85 साल में पहली बार भारत को दोस्तों निलंबित किया गया है। और आप जानते हो ऐसा इस बार ही क्यों हुआ, अभी क्यों किया, क्योंकि दोस्तों इंडिया आप जानते हो अंडर 17 जो महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इंडिया उसकी मेजबानी करने वाला है, और अभी दोस्तों सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। अब भारत ने सारी तैयारी कर चुका है। अब क्या बोलता है ये कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसकी दोस्तों इसकी जो आपके सदस्यता है वो हमने निलंबित कर दिया, इसको निलंबित कर दिया। तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप कैसे होगा, जब दोस्तों ये बचा ही नहीं है तो कौन कराएगा फुटबॉल वर्ल्ड कप है। ये समस्या दोस्तों अब खड़ी हो चुकी है भारत के सामने कि जो ऑल इंडिया जो दोस्तों आपके अंडर 17 जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला था, अंडर 17 महिला दोस्तों फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है, अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये जो आयोजित इंडिया के अंदर दोस्तों 2022 में होने वाला था, अब ये दोस्तों ध्यान रखिए ये निलंबित हो चुका है। अब दोस्तों ये आयोजित नहीं होगा, कारण मैंने आपको समझा दिया, ये दोस्तों इसका कारण है। आंसर इसका क्या हुआ, इंडिया को दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडिया को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया किसने, फीफा ने। चिंता मत करो, कुछ दिनों के बाद में फीफा दोस्तों खुद हाथ जोड़ के बुलाए किसको, इंडिया को बुलाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 आ रहा है, चिंता मत करो ना, खुद बुलाएगा, चिंता मत कीजिए आप। फीफा का दोस्तों हेड कौन है, एक कमेंट बॉक्स में आप आंसर छापिए। फीफा सस्पेंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए द सस्पेंशन मींस दैट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 शेड्यूल टू टेक प्लेस इन इंडिया ऑन 11 to 13 अक्टूबर 2022 कैन नॉट करंटली बी हेल्ड इन इंडिया एज प्लान। देखो ये लाइन यहां पर लिखी है दोस्तों खुद फीफा ने कि द सस्पेंशन मीन, सस्पेंशन का मतलब क्या है, दैट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 शेड्यूल टू टेक प्लेस इन इंडिया ऑन अक्टूबर 2022 कैन नॉट करंटली बी हेल्ड इन इंडिया एज प्लान। तुम 2 महीने पहले कहोगे कि अब दोस्तों अब वर्ल्ड कप नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने आपको सस्पेंड कर दिया। अरे मजाक थोड़ी है, फायर है, फायर क्या फायर है, आग लगा देगा लाल सिंह चड्ढा की तरह दोस्तों, चिंता मत कीजिए, है ना। तो ये इंडिया को ध्यान रखिए, इंडिया को दोस्तों सस्पेंड कर दिया है और अंडर 17 जो वर्ल्ड कप था महिला वर्ल्ड कप वो इंडिया में दोस्तों अब नहीं होने वाला। अभी तक की यही खबर है फीफा की तरफ से। फीफा की मैं बात करूं दोस्तों आपसे, फीफा के हेड कौन है, कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा। और फीफा का जो मुख्यालय है ये कहां स्थित है ये भी आपको छापना है। अगर मैं पूछूं आपसे फीफा का जो वर्ल्ड कप है 2022 का, ये 2022
2022 जो वर्ल्ड कप है ये कहां आयोजित होगा, ये भी आपको गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छापना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित होने वाला है। तीनों क्वेश्चन नोट कीजिएगा। फीफा का हेड दोस्तों ध्यान रखिए, फीफा का हेड कौन है? इन्फेंटिनो। कौन है? इन्फेंटिनो जो है दोस्तों ये फीफा का हेड है, ध्यान रखिए। हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों ध्यान रखना, ज्यूरिक के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और ज्यूरिक दोस्तों कहां है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान रखिए। 2022 का जो वर्ल्ड कप फीफा का ये कहां पर होगा? कतर दोस्तों नोट करना, कतर दोहा के अंदर सन 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका दोस्तों आयोजन जो है होने वाला है, ये आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला दोस्तों देश कौन सा है? क्या अगर पूछे आपसे ओमिक्रॉन, अब दोस्तों एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि कहीं पर भी दोस्तों किसी भी चीज का उल्लंघन होता है तो वो उसे ठीक करेगी। तुम सुप्रीम कोर्ट को तीसरा पक्ष मान रहे हो, अरे शर्म करो। फीफा वालों थोड़ी बहुत, वर्ल्ड कप देखने वाले सबसे अधिक लोग भारत में बैठे हुए हैं। फुटबॉल का वर्ल्ड कप, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, दोस्तों 120 करोड़ जनसंख्या है, सोचिएगा। अगर दोस्तों इन्होंने ठान ली ना तो दोस्तों किसी भी चीज को हिट और किसी भी चीज को फ्लॉप करने की ताकत है, हिम्मत है, ये दोस्तों भारत रखता है अपने अंदर। तुम कर दो सस्पेंशन, अभी 2 4 5 10 दिन और देख लेते हैं दोस्तों, कहीं हटा ले ये लोग, फिर दोस्तों आएंगे अपने रूप में, है ना। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? नोट कीजिए। ओमिक्रॉन आपको याद दोस्तों, ओमिक्रॉन जो था ये याद कीजिए एक वेरिएंट था, किसका दोस्तों? कोविड-19 का वेरिएंट था। कोविड-19 वेरिएंट है, और मैंने आपसे कहा था पहली बात तो कोविड-19 का वायरस कौन सा है याद कीजिए, बड़े दिन हो गए है ना। SARS-CoV-2 जो है ध्यान रखिएगा, ये कोविड-19 का तो वायरस है। इसमें SARS का मतलब क्या दोस्तों लिखिएगा? सीवियर एक्यूट। क्या मतलब है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम लिखिए। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी दोस्तों सिंड्रोम जो है ये ध्यान रखिए, ये इसकी फुल फॉर्म है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम किसको प्रभावित करेगा? श्वसन तंत्र दोस्तों, ध्यान रखना, इसे प्रभावित करेगा, छाप के रखिए। अगर पूछे कोविड-19 दोस्तों वेरिएंट की बात करूं मैं आपसे, अगर पूछे ओमिक्रॉन का दोस्तों नाम क्या था? नोट करना। अगर पूछे V.1.1.529 याद है आपको? ओमिक्रॉन V.1.1.529 ये दोस्तों ओमिक्रॉन है। और ध्यान रखना इसकी दोस्तों जो वैक्सीन है इसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? पहला देश ध्यान रखिए ये इंग्लैंड बन चुका है। यूके दोस्तों इसको मंजूरी देने वाला, ब्रिटेन जो है इसको मंजूरी देने वाला पहला देश बन चुका है। 18 वर्ष से ऊपर के दोस्तों जो भी नागरिक हैं वो इसका यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखिए 50 वर्ष से जो ऊपर के हैं उनके लिए दोस्तों ध्यान रखिए 50 वर्ष से ऊपर के लिए बूस्टर जो डोज है इसका प्रावधान जो है किया गया। कंपनी कौन सी जो वैक्सीन बनाएगी दोस्तों? मॉडर्ना कंपनी। ध्यान रखिएगा कंपनी कौन सी है? मॉडर्ना कंपनी है, इसकी दोस्तों वैक्सीन है, ओमिक्रॉन की वैक्सीन है। ध्यान रखिए 18 प्लस से अधिक को है, और बूस्टर डोज 50 वर्ष से अधिक के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर इसका ब्रिटेन हो गया, छाप लीजिए। ब्रिटेन जो है दोस्तों ध्यान रखना इसने ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, क्या ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसके लिए दोस्तों ये देखिए मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन जो है इसको दोस्तों मंजूरी कहां मिल चुकी है? आपके इंग्लैंड के अंदर मिल चुकी है। और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके लिए वैक्सीन है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले एक बात बताओ रसगुल्ला, इंग्लैंड जो है यूके में दोस्तों मैं पूछूं आपसे पहला क्वेश्चन बताओ कि जो ब्रेक्जिट है दोस्तों यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने देश थे? बताओ यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में दोस्तों वर्तमान में कितने देश हैं? कमेंट बॉक्स में छापिए वर्तमान में कितने देश हैं। और अगला क्वेश्चन, कोई देश दोस्तों अगर अलग होना चाहे, कोई देश अलग होना चाहे तो किस संधि के द्वारा वो दोस्तों यूरोपियन यूनियन से अलग हो सकता है? ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने, ठीक है। अगला क्वेश्चन छापिए मेरे साथ में। अगर मैं पूछूं आपसे कि इंडिया के अंदर दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड है, इस कोविशील्ड का निर्माण किसने किया? ये भी आप बताइए। कोवैक्सीन का निर्माण जो है ये कौन दोस्तों कर रही है? ये भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया। दोस्तों पहली डीएनए बेस्ड दोस्तों जो वैक्सीन है, अगर पूछे ये कौन सी है, छापना। डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो है ये कौन सी है? ट्रिपल डोज वैक्सीन दोस्तों ध्यान रखिए। ट्रिपल डोज वैक्सीन कौन सी है ये भी बताना। ट्रिपल डोज वैक्सीन कौन सी है, छाप दीजिए। अरे ग्रुप डी वालों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना।
ट्रिपल डोज वैक्सीन, पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन और वर्ल्ड की पहली कोविड-19 वैक्सीन, वर्ल्ड की फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन जो है, तीनों का आंसर छापना है। वर्ल्ड की फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? देखना पहला क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, यूरोपियन जो यूनियन है ध्यान रखिए, इसमें वर्तमान देश 27 है, पहले दोस्तों 28 देश थे, और ध्यान रखना 20 देश जो है वो यूरो को मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना, 20 देश यूरो को मानते हैं, टोटल 27 देश वर्तमान में है, और कोई देश अगर इससे अलग होना चाहे तो एक संधि है दोस्तों, नोट करना, लिस्बन की संधि। तो अगर पूछे आपसे यूरोपियन यूनियन जिसका मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है, बेल्जियम में दोस्तों मुख्यालय है, इससे किसी को अलग होना है तो ध्यान रखिएगा, इससे अलग होने के लिए लिस्बोन संधि, कौन सी है? लिस्बोन संधि दोस्तों। और ध्यान रखना वर्तमान में 27 देश हैं, 20 देश दोस्तों इसकी करेंसी यूरो को मानते हैं। कमेंट बॉक्स में छापिए नवीनतम जो देश है इसका, जो 20वां जो देश है वो कौन सा है, गोली की तरह छाप दीजिए। कोविशील्ड की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, कोविशील्ड ध्यान रखिएगा, अगर मुझे कोविशील्ड किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहां पर दोस्तों? पुणे के अंदर स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवैक्सीन लिखना दोस्तों, भारत बायोटेक। कौन है? भारत बायोटेक है। और अगर पूछे आपसे कहां पर है, ध्यान रखिए हैदराबाद के अंदर दोस्तों भारत बायोटेक है, और ये कोवैक्सीन का, ठीक है। आगे देखिए, फर्स्ट डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है? ट्रिपल डोज वैक्सीन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जाइकोव डी जो है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे जाइडस कैडुला कंपनी जो है, जाइडस कैडुला कंपनी दोस्तों, इस कंपनी के द्वारा ध्यान रखिए पहली डीएनए आधारित वैक्सीन बनाई गई या ट्रिपल डोज वैक्सीन जो है तैयार की गई। अगर पूछे वर्ल्ड की फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, ध्यान रखना, अगर पूछे ये कौन सी है? स्पुतनिक वी। कौन सी है? स्पुतनिक दोस्तों वी जो है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट, ध्यान रखिए, कोविड-19 वैक्सीन है। किसने तैयार की दोस्तों? रूस ने इसको तैयार किया, ये भी आपको नोट करना है। भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज फेस्टिवल मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? चलो एक सवाल का जवाब दो तो नवरोज को क्या भारत की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है? पहला क्वेश्चन, अगर किया गया है तो कब किया गया? दूसरा क्वेश्चन आप सबके लिए, 16 अगस्त की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, तो 16 अगस्त 2022 लिखिए, 16 अगस्त 2022 को तो नवरोज जो उत्सव है, नवरोज उत्सव जो है, इसको दोस्तों मनाया गया। नवरोज का मतलब है नया दिन, क्या है? नवरोज का मतलब हो गया नया दिन दोस्तों। और अगर पूछे आपसे किस दोस्तों धर्म का, ये आपके हैप्पी न्यू ईयर की तरह है, तो नोट करना, पारसी जो समुदाय है, क्या पारसी दोस्तों जो धर्म है, पारसी धर्म का ध्यान रखिए, ये दोस्तों नव वर्ष की तरह है, नव वर्ष के पहले दिन की तरह होता है। किसके लिए? पारसी धर्म के लिए नव वर्ष का फर्स्ट दिन होता है नवरोज। पहली बात तो ध्यान रखिए, नवरोज अगर पूछूं आपसे तो नवरोज का मतलब हो गया नया दिन। थोड़ा 16 अगस्त को दोस्तों सेलिब्रेट होता है, पारसी धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। पारसी धर्म के अंदर दोस्तों कैलेंडर जो है वो है शहनशाही कैलेंडर, लिखिएगा। पारसी जो धर्म है इसके अंदर जो कैलेंडर दोस्तों ध्यान रखिएगा, शहनशाही जो कैलेंडर है वो ध्यान रखिएगा, शहनशाही कैलेंडर दोस्तों, ये पारसी धर्म का कैलेंडर हो गया, शहनशाही कैलेंडर। अब एक बात ध्यान रखिए, पारसी जो धर्म है ना दोस्तों, इसकी जनसंख्या कम हो रही है, सुनना मेरी बात को, पारसी धर्म की संख्या बढ़ने की बजाय दोस्तों लगातार कम हो रही है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई क्यों कम हो रही है, तो एक तो दोस्तों आपके इनके अंदर जो आपके फर्टिलिटी जो दोस्तों आपके जो दर है ना, ध्यान रखिए, मतलब जो बच्चे पैदा करने की जो दर है वो थोड़ी कम कर रखी कि इन्होंने पारसी समुदाय के लोगों ने। इसके लिए दोस्तों एक अभियान चलाया गया, जियो पारसी अभियान, ध्यान रखना, कभी पूछ ले आपसे किस समुदाय के लिए चलाया गया, जियो पारसी समुदाय जो दोस्तों, जियो पारसी योजना का मतलब है पारसी जो है दोस्तों आपके पारसी धर्म के लोग खुद की जनसंख्या बढ़ाएं, ये इसका उद्देश्य, ध्यान रखिए। अगर मैं पूछूं आपसे क्या नवरोज को इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया, तो ध्यान रखिए नवरोज को दोस्तों आपके अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और कब किया गया? सन 2009 के अंदर, ध्यान रखिएगा। नवरोज को दोस्तों ध्यान रखिए, नवरोज को जो अमूर्त धरोहर सूची है, इंटेंजिबल साइट दोस्तों यूनेस्को की है, उसमें शामिल किया हुआ है और सन 2009 के अंदर शामिल किया। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब एक बात बताओ मुझे, इंडिया में दोस्तों अगर पूछे आपसे कि इंडिया में भारत
में दोस्तों कितने अल्पसंख्यक धर्म है, बताओ कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। माइनॉरिटी जो है दोस्तों कितने इंडिया के अंदर, छाप के बताइए। माइनॉरिटी जो है वो कितने हैं इंडिया के अंदर, छापिए ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगर पूछे कि 14वां दोस्तों नवीनतम, क्या 14वां, या फिर लिखिए नवीनतम, नवीनतम दोस्तों अमूर्त धरोहर सूची, नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी है, तो यूनेस्को में शामिल है, ये भी आपको छापना है। 14th या फिर दोस्तों नवीनतम जो है अमूर्त धरोहर सूची में कौन शामिल हुआ, छाप के बताइए। अगला दोस्तों लिखिएगा आप सभी, अगर मैं पूछूं आपसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहूदी देश कौन सा है, कमेंट बॉक्स में छापिए। एकमात्र यहूदी देश पूरे विश्व के अंदर ये कौन सा है, गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, भारत दोस्तों पूछे आपसे, भारत के अंदर माइनॉरिटी कौन कौन है, तो लिखना हिंदू को छोड़ दीजिए आप दोस्तों, इसके अलावा मुस्लिम हो गया, इसके अलावा दोस्तों मुस्लिम है, पारसी है दोस्तों, ध्यान रखिए मुस्लिम, पारसी, सिख दोस्तों, मुस्लिम, पारसी, सिख। अगर पूछे इसके अलावा कौन है तो लिखना ईसाई, क्या ईसाई दोस्तों, इसके अलावा लिखिए बौद्ध, और एक दोस्तों नवीनतम कौन शामिल हुए, नवीनतम शामिल हुए जैन, लिखिए लेटेस्ट कौन शामिल है, जैन। ये है माइनॉरिटी है ना, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। कहने की बात माइनॉरिटी का मतलब है 50% से कम जनसंख्या, हिंदू को छोड़ के सबकी जनसंख्या कितनी है, 50% से कम है। 14वां नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सा, ध्यान रखिएगा, वो दोस्तों हो गया आपके, अगर पूछे कौन सा, दुर्गा पूजा, कौन सा, दुर्गा पूजा जो है ये 14वां दोस्तों क्या है, नवीनतम है। और दुर्गा पूजा अगर मैं पूछूं आपसे कहां की है, पश्चिम बंगाल की है, और ये नवीनतम है कौन से नंबर की, 14 दोस्तों नंबर की नवीनतम है। आगे देखिए यहूदी देश कौन सा है, एकमात्र यहूदी देश है इजराइल, कौन, इजराइल दोस्तों। अब बताओ इजराइल का पहला क्वेश्चन छाप के बताना, इजराइल के दोस्तों वर्तमान में हेड कौन है, बताओ इजराइल के वर्तमान में दोस्तों हेड, प्रधानमंत्री कौन है, गोली की तरह छापिए। इजराइल की संसद का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में छापना। हेड प्रधानमंत्री कौन है, संसद का नाम क्या है, गोली की तरह बताओ। देखिए पूछे आपसे संसद कौन सा है, निसेट, कौन सा, निसेट जो है, ध्यान रखना ये यहां की संसद है। प्रधानमंत्री, अरे अपना यार, कौन, अपना यार दोस्तों, याद करो अपना यार दोस्तों, यार लैपिड, कौन, यार लैपिड, ध्यान रखिए ये दोस्तों आपके कहां पर, इजराइल के अंदर वर्तमान में प्रधानमंत्री है यार लैपिड। हाल ही में किसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से संबंधित मंथन मंच का शुभारंभ किया। देखो ये चारों जो नाम लिख रहे हैं ना, इसरो, डीआरडीओ, नीति आयोग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ये चारों हमारे लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, चारों संस्थाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखना पहले तो सवाल देखिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित मंथन मंच। एक्चुअली में दोस्तों ये जो मंथन है ना, पहली बात तो ध्यान रखना इसके अंदर विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, विज्ञान और तकनीक जो है दोस्तों, या फिर मैं एक शब्द में कहूं तो लिखना नवाचार, इनोवेशन, क्या इनोवेशन, कुछ नया करना, क्या कुछ नया करना दोस्तों, इनोवेशन जो है इसको बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखिए मंथन दोस्तों कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो पहला क्वेश्चन है मंथन मंच क्यों स्टार्ट हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, या दोस्तों मैं कहूं नवाचार को बढ़ावा देना। पर ध्यान रखना फोकस किस पर रहेगा दोस्तों, फोकस रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, किसके ऊपर रहने वाला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास जो है वो हमें करना है, और उसमें नवाचार, इनोवेशन करने के लिए इस दोस्तों मंच का शुभारंभ किया गया। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों गोल है ये कब से कब तक के, सन 2015 से 2030 के बीच के, कितने दोस्तों गोल तय हुए, 17 लक्ष्य जो है तय किए गए। ध्यान रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 से 30 के बीच में, और टोटल दोस्तों नोट कीजिए 17 जो है टोटल गोल है। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि ये जो मंथन है दोस्तों, अगर पूछूं मैं आपसे इस मंथन का शुभारंभ किसने किया, तो ध्यान रखिए इस मंथन का शुभारंभ जो है ये अजय कुमार सूद ने किया। और अगर आपसे पूछ ले कि अजय कुमार सूद कौन है, तो ध्यान रखना ये वर्तमान में दोस्तों भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, लिखिए वर्तमान में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद है। इनके द्वारा दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका शुभारंभ किया गया। सुन लो मेरी बात को, अगर पूछे मंथन किसने शुरू किया, अजय कुमार सूद ने किया। कौन है वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है। अगर क्वेश्चन अरे विजय राघवन नहीं रहे रसगुल्ला रामफल,
अरे डोपा विजय राघवन हट चुके हैं, नए कौन आ चुके हैं, अजय कुमार सूद, है ना। और पूछे फोकस किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर फोकस है और विज्ञान तकनीक के द्वारा नवाचार करना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय जो है इसके द्वारा इसका शुभारंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये तीनों संस्थाएं इसरो, डीआरडीओ, नीति आयोग एक साथ एक ही पेज पर छापना और लिखना भारत की महत्वपूर्ण तीनों संस्थाएं कौन कौन सी है। एक तो इसरो हो गई दोस्तों, एक लिखिएगा इसरो के अलावा डीआरडीओ, कौन सी, डीआरडीओ लिखिए। एक लिखिए दोस्तों इसके अलावा इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, एक लिखिए नीति आयोग, कौन, नीति आयोग। चारों संस्थाएं देखिए एक साथ में ना, इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर और नीति आयोग। देखिए पहला संस्थान है इसरो। इसरो की स्थापना, अब तुम खुद अपने दिमाग में मेरे साथ घुमाओ, देखिए कितनी बातें आपके दिमाग में हैं, ये आपको पता लगेगा। अभी इसरो की बात करूं मैं आपसे, इसरो की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त दोस्तों, ध्यान रखिए 1969 को स्थापना। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना। सीएसआईआर दोस्तों ध्यान रखिए 1942 में सीएसआईआर। और नीति आयोग ध्यान रखना 1 जनवरी 2015 के अंदर दोस्तों नीति आयोग की स्थापना। चारों की स्थापना पता होनी चाहिए, ठीक है। इसरो की बात करूं मैं आपसे दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह ध्यान रखना। इसका जो मुख्यालय है वो बंगलुरु के अंदर दोस्तों, नोट कर लेना, बंगलुरु के अंदर मुख्यालय है। डीआरडीओ का मुख्यालय लिखिए दिल्ली के अंदर दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सीएसआईआर का मुख्यालय भी कहां पर, दिल्ली के अंदर है। और नीति आयोग भी दोस्तों कहां पर है, दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर पूछे इसरो के हेड कौन है, लिखिए इसरो के दोस्तों हेड जो है वो है सोमनाथ। कौन है, सोमनाथ इसके हेड है, ध्यान रखना। डीआरडीओ के हेड कौन है, सतीश रेड्डी, नोट कीजिए, इसके दोस्तों वर्तमान में हेड है डीआरडीओ। सीएसआईआर के लिखिए हेड जो है वो कौन है, इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री खुद जो है वो इसके हेड है। और लिखिए नीति आयोग के दोस्तों पूछे आपसे, इसके हेड कौन है, खुद प्रधानमंत्री है, लेकिन उपाध्यक्ष अगर पूछूं आपसे कौन है तो लिखिएगा सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और लिखना कौन इसके सीईओ है तो नोट कीजिए। अगर पूछे परमेश्वर जो अय्यर है वो नोट करना, परमेश्वर अय्यर इसके वर्तमान में सीईओ है। सारी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए इसरो के बारे में, डीआरडीओ के बारे में, सीएसआईआर। कमेंट बॉक्स में छापो हाल ही में किस महिला को दोस्तों इसकी पहली महिला महानिदेशक अपॉइंट किया है, शेखर खांडे के स्थान पर, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 2022 से किस राज्य या यूटी में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 जो है इसको लागू किया गया। एक बात बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, क्यों ना दोस्तों एक दिन भारत की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं, अरे बताना मुझे, भारत की जो महत्वपूर्ण दोस्तों संस्थाएं, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हो गया इसरो, क्या इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया दोस्तों, इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, क्या सीएसआईआर हो गया, नीति आयोग, कौन, नीति आयोग दोस्तों हो गया। इसके अलावा जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीएआरसी, कौन, बीएआरसी हो गया। इसके साथ दोस्तों ध्यान रखिए, इसके अलावा निर्वाचन आयोग, कौन, निर्वाचन आयोग। इसके दोस्तों वित्त आयोग, कौन, वित्त आयोग हो गया। योजना आयोग, कौन, योजना आयोग दोस्तों, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, बार्क, सीएसआईआर, डीआरडीओ, इसरो और जो महत्वपूर्ण संस्थाएं, इन सबको दोस्तों एक क्लास ली क्यों ना जाए, क्या एक क्लास दोस्तों लेकर के इनको समाप्त किया जाए, क्योंकि ये परीक्षा में देखना अब बार बार घूम घूम के आ ही जाती है दोस्तों। जैसे इसके अलावा ध्यान की नाबार्ड, क्या नाबार्ड हो गया दोस्तों, नाबार्ड है। इसके साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सिडबी दोस्तों, सिडबी जो बैंक है वो हो गई। इसके अलावा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई। ये बहुत सारी संस्थाएं जो आपके अति महत्वपूर्ण होती है, कहीं ना कहीं देखिए आपको कहीं ना कहीं दोस्तों मिल ही जाएंगी संस्थाएं ना। तो क्यों ना दोस्तों एक बार इनका गायत्री मंत्र अगर तुम कहो, कमेंट बॉक्स में छापना, अगर तुम कहो तो इनकी एक क्लास जो है, इनकी एक क्लास लेकर के इनका निपटारा किया जाए। आज कमेंट बॉक्स में छापना आप सभी, ठीक है। आगे देखिए, 15 अगस्त 2022 से किस राज्य या यूटी में ग्राम रक्षा गार्ड योजना सन 2022 लागू की गई। देखिए अगर पूछे आपसे ग्राम रक्षा गार्ड योजना, क्या ग्राम दोस्तों रक्षा गार्ड जो योजना है, पहली बात तो कब से लागू होती है तो लिखना ये लागू होती है 15 अगस्त 2022 से लागू होती है। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे कहां पर लागू हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर लागू की गई। पहला क्वेश्चन, ग्राम रक्षा गार्ड योजना 15 अगस्त
2022 से स्टार्ट होती है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों स्टार्ट होती है। ध्यान रखिए, एक्चुअली में जम्मू कश्मीर में वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। लिखिए, मनोज सिन्हा जो है ये वर्तमान में दोस्तों वहां पर उपराज्यपाल है। और अगर पूछूं मैं आपसे कि जम्मू कश्मीर में उद्देश्य क्या है, जो सीमा के पास में जो गांव है ना वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, ये इसका उद्देश्य है। लिखिए, सीमावर्ती जो गांव है, सीमावर्ती जो गांव है दोस्तों लिखना, ये खुद को सुरक्षित महसूस करें, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है और इसीलिए इसको स्टार्ट किया गया। कहां पर स्टार्ट हुई है? ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। अब एक बात बताओ मुझे, सीमा दर्शन योजना कहां स्टार्ट हुई? बताओ, सीमा दर्शन जो, और ये किसकी सहायता से चलने वाली? ध्यान रखना, ये दोस्तों गांव की सहायता। लिखिए, अरे देखो फोटो देखिए, ये किसकी सहायता? ये देख रहे हो आप, ये तो दोस्तों आपके इंडियन आर्मी है, कि इंडियन आर्मी है। यहां पर दोस्तों देखिए, इसके साथ में आपको दिखाई देंगे नॉर्मल सामान्य नागरिक। देख रहे हो आप, सामान्य नागरिक को गार्ड बनाया गया, सामान्य नागरिक को गार्ड बना दिया है। यह है दोस्तों आपके योजना, नोट कर लेना। इसमें दोस्तों जो आपके वहां का जो समुदाय है ना, वो समुदाय की दोस्तों इसमें हेल्प ली जाएगी, समुदाय को सक्षम बनाया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दोस्तों, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी इसके द्वारा। उन्हें ट्रेनिंग आपको फोटो के अंदर जो है वो दिखाई दे रही है। यही ट्रेनिंग है दोस्तों जो आपके गार्ड जो है, जो आपकी इंडियन आर्मी है, वो वहां पर दे रही है। आगे देखिए, अगर पूछे सीमा दर्शन योजना जो है, सीमा दर्शन परियोजना किसके द्वारा स्टार्ट होती है? कमेंट बॉक्स में छापिए, सीमा दर्शन परियोजना किसके द्वारा स्टार्ट हुई। अगर मैं पूछूं इसके अलावा दोस्तों आपसे, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगर पूछा जाए कि भाई जम्मू कश्मीर का दोस्तों, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? बताओ, जम्मू कश्मीर का अकबर दोस्तों किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, जम्मू कश्मीर का अकबर जो है कौन है, छाप के बताओ। इसके अलावा लिखना दोस्तों, अगर पूछे आपसे लोसर फेस्टिवल कहां आयोजित होता है? लोसर दोस्तों फेस्टिवल जो है ये कहां आयोजित हुआ? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। लोसर के बाद लिखिए दोस्तों, हेमिस फेस्टिवल जो है ये कहां होता है? हेमिस फेस्टिवल, ये भी लिखना। एक लिखिए, अगर पूछे आपसे लोसर फेस्टिवल, एक लिखिए हेमिस फेस्टिवल, एक लिखना ट्यूलिप दोस्तों, ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ये कहां आयोजित हुआ? ट्यूलिप फेस्टिवल, क्या ट्यूलिप फेस्टिवल लिखिए। एक लिखिए दोस्तों, आपसे पूछे ट्यूलिप फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल। इसके अलावा लिखना दाचिंगम दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, क्या दाचिंगम नेशनल पार्क लिख लेना। अब बताओ, देखो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूछे सीमा दर्शन परियोजना किसकी है? जब आपके गुजरात, लिखिए गुजरात की दोस्तों योजना कौन सी है? गुजरात की योजना है सीमा दर्शन योजना। कहां की दोस्तों? गुजरात। लिखिए, सीमा दर्शन योजना गुजरात की है। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? लिखिए, कश्मीर का दोस्तों अकबर जो है जैनुल आबदीन, ये ध्यान रखना, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबदीन। लिखिए, जैनुल आबदीन जो दोस्तों, जैनुल आबदीन जो है, जैनुल आबदीन ध्यान रखिएगा, इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। और जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो कल्हण की जो पुस्तक है राज तरंगिणी, इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर का इतिहास कहां मिलता है? कल्हण की पुस्तक है राज तरंगिणी, यहां पर मिलता है। लोसर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल लिखिएगा, लद्दाख के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, लोसर या फिर हेमिस जो है लद्दाख में। और ट्यूलिप लिखिएगा, जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन है और ट्यूलिप फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 दोस्तों समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? अब सुनना मेरी बात को, अगर मैं पूछूं आपसे कि इंडिया ने किस देश को दोस्तों आपके डोर्नियर, कौन सा? डोर्नियर 228 जो विमान है, पहली बात तो ध्यान रखिए, डोर्नियर 228 इस विमान का उद्देश्य है क्या? लिखना समुद्री निगरानी विमान, पहला पॉइंट लिखना। ये क्या है दोस्तों? समुद्र के ऊपर निगरानी रखने वाला विमान है, समुद्री निगरानी विमान। अब आपसे मैं पूछ लो, क्यों दोस्तों देगा? पहली बात तो लिखिए, इंडिया ने दिया श्रीलंका, किसे दिया? इंडिया ने दोस्तों ध्यान रखना श्रीलंका को पहला, क्या पहली बार, नोट करना, पूछे आपसे कि कौन सा है, ये पहला है, क्या पहली बार दोस्तों ध्यान रखिएगा। डोर्नियर 228 जो विमान है इंडिया ने किसको दिया? श्रीलंका को दिया है। श्रीलंका में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? गोली की तरह छापिए, और कौन प्रधानमंत्री है? दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, छाप दीजिए। पहली बार डोर्नियर 228 जो है समुद्री निगरानी विमान इंडिया ने दोस्तों किसको दिया? श्रीलंका को दिया। इंडिया ने कहा श्रीलंका से, तुम चिंता मत करो, तुम अपने देश की सुरक्षा करो, किससे? चीन से। दोस्तों ध्यान रखना,
चीन दोस्तों एक बड़ा देश है क्या? चीन दोस्तों एक ऐसा देश है जिसको हड़पने की दोस्तों चाहत बहुत है क्या? हड़पना दोस्तों उसका मेन उद्देश्य है, चाहे फिलीपींस हो, चाहे ताइवान हो, चाहे वियतनाम हो, और चाहे दोस्तों आपके श्रीलंका हो, उसको हड़पना है हर देश को। वो समुद्र में दोस्तों घुस जाता है तो इंडिया ने कहा श्रीलंका से, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें देंगे समुद्री निगरानी विमान जिसका नाम है डोर्नियर 228। क्या डोर्नियर 228 है? अगर मैं पूछूं आपसे, दिनेश, दिनेश तुम्हारे मामा का लड़का है क्या? दिनेश, कौन दिनेश? पूरा नाम लिखो, दिनेश गुरुजी। अरे तुम्हारे मामा का लड़का दिनेश, एक लिख रहा है विक्रम। अरे भाई साहब, ऐसा लग रहा है अपने दोस्तों के नाम लिख रहे हो। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? विक्रम। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुरुजी। अरे तुम्हारे मामा का लड़का है दिनेश, पूरा नाम लिख। दिनेश क्या है, कौन दिनेश है, और प्रधानमंत्री का पूरा नाम लिखो। भाई साहब, दिनेश और विक्रम, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, अब लिखना इंडिया दोस्तों टोटल पूछे आपसे, इंडिया कुल कितने देगा? तो इंडिया ध्यान रखिए, कुल दोस्तों 2 डोर्नियर विमान जो है देने वाला है। एक दे चुका है, एक और देगा। इसका निर्माण किसने किया? लिखिएगा हिंदुस्तान दोस्तों एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, HAL के द्वारा नोट करना। इसका निर्माण जो किया गया, पूरी फॉर्म लिख लेना, हिंदुस्तान लिखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, ये ध्यान रखिए, एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म में छाप लीजिए। HAL ने इसको निर्माण किया। कुल दोस्तों टोटल दो देने वाला है, ध्यान रखिए। डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान है, और ये पहला जो है वो श्रीलंका को दे दिया। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? लिखिएगा श्रीलंका के दोस्तों, अगर पूछे आपसे राष्ट्रपति कौन है, देखना श्रीलंका के राष्ट्रपति पूछूं आपसे, लिखिए। अरे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रीलंका में दोस्तों आप सभी जानते हो अभी हाल ही में सत्ता चेंज हुई है। वहां के राष्ट्रपति कौन है? रनीले विक्रमसिंघे। लिखिए रनीले विक्रमसिंघे जो है, ये यहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति हैं। और पूछे आपसे किसके स्थान पर आए हैं, तो ध्यान रखिए गोटाबाया राजपक्षे जो है, इसके स्थान पर रनीले विक्रमसिंघे जो है, ये दोस्तों वहां के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगर मैं पूछूं आपसे श्रीलंका जो दोस्तों, इसके प्रधानमंत्री कौन है? बताओ, श्रीलंका जो है इसके प्रधानमंत्री वर्तमान में दिनेश दोस्तों। कौन? दिनेश जो है, अगर पूछे आपसे कौन दोस्तों? दिनेश। एक्चुअली में मैं आपको याद करवाना चाह रहा था ना, ये मेरा उद्देश्य नहीं था। दिनेश भी ठीक है ना, मैं आपको याद करवा रहा था कि परीक्षा में जब भी सवाल आएगा ना, तो आपको अपने आप याद आएगा कि दिनेश तो हमारे मामा का लड़का था, गुरुजी ने कहा था। विक्रम तो हमारी मौसी का लड़का था। श्रीलंका का दोस्तों क्या बन चुका है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये याद करवाना उद्देश्य था। दिनेश गुणवर्धने। जैसे दोस्तों याद करो, अगर पूछूं मैं आपसे कि भाई भारत में पैरा पावर लिफ्टिंग में, पैरा पावर लिखते हुए दोस्तों हंसी आ रही है, पैरा पावर लिफ्टिंग में इंडिया ने, बताओ पैरा पावर लिफ्टिंग में इंडिया में कॉमनवेल्थ जो गेम्स थे उसमें किसने गोल्ड जीता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर इंडिया ने दोस्तों किसने गोल्ड जीता? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ ना। तो प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने, और दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? रनीले विक्रमसिंघे। ध्यान रखिए ये दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अपना विक्रम और अपना दिनेश जो है, ये दोस्तों कहां पर सरकार चला रहा है? श्रीलंका के अंदर सरकार जो है चला रहा है। अब देखिए, अब देखो, जैसे पैरा पावर लिफ्टिंग आएगा ना आपके दिमाग में, चाहे दोस्तों आपको कोई और नाम याद रहे ना रहे, पर ये आपको याद रहेगा कि सर शरद नहीं था सुधीर था। क्या शरद नहीं था सुधीर था, है ना? तो अपना जो सुधीर है दोस्तों ध्यान रखिए। अरे देख रहा है विनोद, सुधीर आ गया। कौन? अरे विनोद देख रहा है, सुधीर आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेरा सुधीर आएगा, मेरा करण अर्जुन आएंगे ना, मेरा सुधीर आएगा। हाँ, ठाकुर तो गए वो काम से। पैरा पावर लिफ्टिंग नोट कर लेना। ये गोल्ड कौन लेकर आए? सुधीर लेकर आए, छाप के रखिए। अगर पूछे आपसे इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन सी दोस्तों एक्सरसाइज जो है इनका आयोजन होता है? पहली बात तो कौन कौन सी संधि इनके बीच में, दूसरी बात कौन कौन सी एक्सरसाइज इनके बीच में आयोजित होती है। ध्यान रखिए संधि का नाम लिख लेना, पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि जो है दोस्तों, पाक स्टेट नोट करना, पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगर पूछे अभ्यास कौन सा है, एक तो श्रीनेक्स लिखिए, श्रीनेक्स है, और एक लिखना दोस्तों मित्र शक्ति जो है। दोनों एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया श्रीलंका मित्र शक्ति, इंडिया श्रीलंका श्रीनेक्स। आगे बढ़िएगा, फरवरी 2023 में 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की मेजबानी कौन करेगा? कोलकाता करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। कोलकाता इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, एक दोस्तों आज शाम को 8 बजे नोट कीजिएगा, आज शाम को 8 बजे जो है वो दोस्तों आपका जो एसएससी के अंदर, देखिए जो ग्रुप डी जो है ना, जो ग्रुप डी है दोस्तों ध्यान रखिए, इसका परीक्षा कैसी आई है,
इस परीक्षा को दोस्तों आपके इसका जो विश्लेषण है वो करने में आपके बीच में आने वाला हूं। विश्लेषण, ठीक है, कैसे परीक्षा क्वेश्चन आए हैं, कौन से आ सकते थे, कौन से आए इस बार, वो सब दोस्तों मैं आपको 8 बजे कराऊंगा। तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट देखना, राज्य का राज्य दर्शन देखिए। हरियाणा, अरे आ गया, दूध घाट की सरकार हरियाणा। क्या दूध घाट की सरकार दोस्तों हरियाणा जो है ये राज्य क्या है। तुम शुरुआत में बड़ी गालियां दे रहे थे मेरे को आज, है ना। मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया दोस्तों, आज आपके शुरू के जो कमेंट है ना, स्क्रीनशॉट लिए मैंने उनके, ठीक है। अभी तुम्हारे फोन करूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। इतनी गालियां दी आज तो तुमने सुबह मेरे को, जबकि दोस्तों मैं क्लास करवाने आया था, पर तुम्हें लगा कि नहीं आज तो छुट्टी करेगा ये रसगुल्ला। छुट्टी तो मैं नहीं करने वाला, सुन लो कान खोल के। नहीं, तकनीकी समस्या दोस्तों अगर कभी जब तक आएगी आने दो, मैं रिकॉर्ड क्लास डाल दूंगा, मैं दोस्तों बाद में क्लास लूंगा, पर क्लास तो आपकी आएगी, ये वादा रहा मेरा आपसे ना। चाहे तुम कितनी छुट्टी बना लेना, तुम अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे। अब बस 5 मिनट और गुरुजी नहीं आए फिर हम सो जाएंगे ना। बस गुरुजी आज 5 मिनट और मत आओ। वो याद है आपको बारिश दोस्तों, बारिश आती थी, बारिश चल रही है, स्कूल का बच्चा सोचता है कि बस 7 बजे स्कूल है ना, ये बारिश जो है वो 7:15 तक आ जाए फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो बारिश भी दोस्तों इतनी तेज है कि वो 7 में 5 मिनट पहले बंद होती है और 7 में 5 मिनट बाद वापस स्टार्ट होती है। बारिश को भी पता है दोस्तों कि भाई साहब ये रसगुल्ला स्कूल नहीं जाएगा, वो भी दोस्तों उसी समय जाएगी, उसी समय आएगी, है ना। देखिए, अगर पूछे हरियाणा की बात करो दोस्तों मैं आपसे, तो हरियाणा ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये आपके हरियाणा दोस्तों ध्यान रखिए। अरे हरियाणा, चाहे हरियाणा लिखो, देसी देसी ना बोला कर छोरी वे, इस देसी की फैन दुनिया हो रही है, ठीक है। ये है हरियाणा दोस्तों, दो नोट करना। हरियाणा की बात करूं मैं आपसे, पहली बात तो चंडीगढ़ दोस्तों पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। कौन कौन बाउंड्री लेता है ध्यान रखिए। हरियाणा से दोस्तों बाउंड्री ध्यान रखना, पंजाब भी बाउंड्री बनाता है, राजस्थान भी बनाता है, दिल्ली भी दोस्तों बनाता है, उत्तर प्रदेश की भी लगती है, हिमाचल प्रदेश की भी लगती है, ध्यान रखिए। और पंजाब हरियाणा दोनों का दोस्तों एक ही राजधानी है और एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। कौन सा? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ दोस्तों इसकी राजधानी, दोनों की ध्यान रखिए, है ना। अगर पूछे आपसे, चंडीगढ़ की दोस्तों एक बिल्डिंग है जिसे यूनेस्को ने, ध्यान रखना, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया हुआ है। चलो कमेंट बॉक्स में छापिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर चंडीगढ़ की दोस्तों एक बिल्डिंग जो है वो शामिल है, उसका नाम क्या है, छाप के बताओ। आगे देखिए, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो गई, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हो गए, और मुख्यमंत्री दोस्तों ध्यान रखिएगा मोहनलाल नहीं, मनोहर लाल खट्टर। क्या? मनोहर लाल खट्टर जो है दोस्तों ये यहाँ के मुख्यमंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ का राज्य पशु कौन है? काला हिरन, ध्यान रखिए, ये यहाँ का दोस्तों राज्य पशु है, ब्लैक बक। अगला पूछे, अगर पूछे ब्लैक बक नेशनल पार्क कहां है, देखिए अगर पूछे ब्लैक दोस्तों बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहां स्थित है? गुजरात। ध्यान रखिए, गुजरात में कौन सा है? ब्लैक बक नेशनल पार्क है। लेकिन राज्य पशु ध्यान रखिए, काला हिरन दोस्तों हरियाणा का है, राज्य फूल लोटस है, नोट कर लेना। ये दोस्तों वहां के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हो गए। ये सानिया नेहवाल। देखिए हरियाणा दोस्तों आप आओ और खिलाड़ियों के नाम आपको नहीं पता हो तो कोई मजा नहीं है। देखिए अगर बात करूं मैं आपसे, पहला क्वेश्चन देखना, अगर पूछे हरियाणा में दोस्तों सानिया नेहवाल, पूछूं मैं आपसे, जो सानिया नेहवाल दोस्तों पूछा जाए आपसे, ये जो सानिया नेहवाल है ये किसकी खिलाड़ी है? ये तो ध्यान रखना, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, नोट कर लेना। अगला लिखना दोस्तों नाम रवि दहिया, लिखो रवि दहिया, धोबी पछाड़ कुश्ती, किसके? कुश्ती के प्लेयर रवि दहिया है, और कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता रवि दहिया ने, और दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल कौन जीत कर लाए? रवि दहिया जीत कर लाए। अगला दोस्तों सपना चौधरी के गाने गाओ। हाँ, सपना चौधरी गाऊं 52 गज का, लिख। अगर पूछे आपसे सपना चौधरी का दोस्तों मुझे एक ही गाना याद है, और वो कौन सा है दोस्तों? वो वही गाना है ना, तेरी आंखों का काजल मने करे से घायल, ठीक है। रवि दहिया देखिए कुश्ती की बात करें, गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ में, और सिल्वर दोस्तों किसके अंदर जीता है? ध्यान रखिए, सिल्वर जीत कर लाया रवि दहिया दोस्तों। ये वही खिलाड़ी है जिसने धोबी पछाड़ मारी थी, है ना,
वही रवि दहिया। इसके अलावा बजरंग पूनिया, इसने तो दोस्तों सामने वाले का कचूमर बना दिया भाई साहब। बजरंग पूनिया लिखिए दोस्तों, ये गोल्ड किस में लेकर आए हैं, कॉमनवेल्थ में, और ब्रॉन्ज किस में लेकर आए दोस्तों, आपके टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेकर आए बजरंग पूनिया। साक्षी मलिक दोस्तों, एक ही धोबी पछाड़ ऐसी मारी भाई साहब, गोल्ड मेडल लेकर आई। कौन? साक्षी मलिक, कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेकर आई है। ये सब कुश्ती के खिलाड़ी हैं। हरियाणा दोस्तों जाओगे, कुश्ती तो आपको करनी पड़ेगी हरियाणा में। मैं रहता हूं दोस्तों अलवर में, अलवर के जस्ट बाद हरियाणा स्टार्ट होता है ना। हरियाणा वाले दोस्तों बहुत प्यार से बात करते हैं, पर लगता है ऐसा है कि भाई साहब कुश्ती खेल रहे हैं। बड़े प्यार से बात करेंगे दोस्तों, पर लगेगा ऐसा कि भाई कुश्ती खेल रहा है। अरे कहां जा रहा है भाई साहब, मतलब सामने वाला आधा दोस्तों ऐसे ही सोचो आप। ये बजरंग रवि दहिया दोस्तों अगर सामने वाले खिलाड़ी से बोल दें कि चुपचाप हार जाइयो वरना ठोक दूंगा तुझे, भाई साहब सामने वाला कहेगा गुरुजी हार मान ली। क्या हार मान ली? साक्षी मलिक ध्यान रखिएगा, साक्षी मलिक गोल्ड लेकर आई हैं सन 2016 के अंदर रियो ओलंपिक में। ध्यान रखना ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और कुश्ती में भारत का ये दोस्तों आपके कुश्ती में पदक जीतने वाली ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी कौन है? साक्षी मलिक है। या मैं कहूं कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली या एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? वो है साक्षी मलिक, जिन्होंने रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। अगला गुरुजी पूछे आपसे, साक्षी मलिक हो गया, बजरंग पूनिया हो गया, रवि दहिया हो गया, इसके अलावा दोस्तों एक नाम और लिखिएगा, एक नाम और लिख लीजिए, वो है विनेश फोगाट। कौन? विनेश फोगाट है। और विनेश फोगाट ने भी छाप लेना दोस्तों, विनेश फोगाट ने भी कॉमनवेल्थ में कुश्ती के अंदर क्या जीता है? कुश्ती के अंदर दोस्तों गोल्ड जीत लिया। किसने? विनेश फोगाट ने। ये चारों नाम नोट कर लेना, आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये दोस्तों कौन है? विजेंदर सिंह है, बॉक्सिंग के खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा विजेंदर सिंह। आगे बढ़िए, ये दोस्तों कल्पना चावला, इनकी तो क्या बात करें भाई साहब, इनके लिए तालियां हो जाए एक बार। कल्पना चावला दोस्तों आप सभी जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली, दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? कल्पना चावला है। अंतरिक्ष के अंदर दोस्तों गई थी, अपना सपना पूरा करा, नासा के द्वारा गई थी। पर दोस्तों वापस आते समय क्या हुआ? दुर्घटना में दोस्तों इनका निधन हो गया। पर हमारे दिलों में अभी तक दोस्तों कौन जिंदा है? कल्पना चावला। दोस्तों आप भी महसूस करना इस बात को। कभी किसी दोस्तों आप गांव में जाओगे ना, कभी दोस्तों भारत में जाओगे, तो हर बच्ची दोस्तों ध्यान रखना कटरीना कैफ कोई नहीं बनना चाहेगी, हर बच्ची कल्पना चावला। ये दोस्तों आदर्श रही है कल्पना चावला। पीटी ऊषा, ये शुरू से दोस्तों इंडिया के अंदर आदर्श है कि हमारी बच्ची कैसी हो, कल्पना चावला। कल्पना चावला दोस्तों ये आदर्श है बच्चियों के लिए। कटरीना कैफ दोस्तों कोई नहीं चाहता, कल्पना चावला यही दोस्तों भारत की मिट्टी की आन बान शान है, यही उसकी खुशबू है कि कल्पना चावला जो दोस्तों सोचिए अंतरिक्ष में जाती है और दोस्तों वापस भारत या वापस दोस्तों पृथ्वी पर नहीं आ पाती कल्पना चावला। फिर भी दोस्तों कल्पना चावला हर दोस्तों अगर पूछोगे आप कि अगर इंडिया में दोस्तों महिलाएं सबसे अधिक चाहेंगी तो वो हैं आपके उनकी बच्ची कल्पना चावला जैसी हो। ये दोस्तों खास बात है, ध्यान रखिए इन्हीं का नाम का। ये भाई साहब आप जानते हो दोस्तों वीरेंद्र सहवाग, अरे इनको तो जानती होंगे रसगुल्ला, वीरेंद्र बाबू। ये दोस्तों ये T20 खेल रहे हैं या दोस्तों आपके T20 खेल रहे हैं या टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता। ये तो दोस्तों दमादम भाई साहब हर बॉल पर छक्का मारने वाला खिलाड़ी कौन है? ये दोस्तों है वीरेंद्र सहवाग। क्या ये भाई साहब ये अलग ही इंसान है ना, नोट करना वीरेंद्र सहवाग। एक नाम और लिख लो दोस्तों आपके, ये नाम शायद यहां पर नहीं आया है, कपिल देव लिखो। कपिल देव दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे कपिल देव को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में छापेगा कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सुषमा स्वराज लिखिए दोस्तों, सुषमा स्वराज नाम ही काफी है, सुषमा स्वराज दोस्तों नोट कर लेना। ये जो है अगर आपसे पूछे इनका दोस्तों निधन हो गया था, आप सभी जानते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताओ किस द्वीप का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज द्वीप किया गया। और प्रवासी जो भारतीय जो भवन है दोस्तों, प्रवासी भारतीय भवन, इसका नाम भी क्या हो चुका है? इसका नाम भी सुषमा स्वराज भवन हो चुका है। ये भी कहा कि हरियाणा की है। किस द्वीप का नाम चेंज करके? हरियाणा हरिकेन। ध्यान रखना हरियाणा जो हरिकेन है वो किसको बोलते दोस्तों? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहते हैं। ये कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ किस द्वीप का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज द्वीप जो है कर दिया।
कालेश्वर नेशनल पार्क पूछूं कहां से, तो नोट कर लेना, ये दोस्तों हरियाणा के अंदर है, कालेश्वर नेशनल पार्क का हरियाणा के अंदर। अगला दोस्तों पूछूं आपसे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर नेशनल पार्क दोनों के दोनों छापेगा हरियाणा के अंदर स्थित है। दमदमा झील नोट कीजिए दोस्तों, ये कहां पर है, दमदमा झील भी दोस्तों हरियाणा के अंदर है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा कल्पना चावला दोस्तों तारामंडल जो है ध्यान रखिएगा, कल्पना चावला प्लेटेनियम दोस्तों ये भी कहां पर है, हरियाणा के अंदर स्थित है। इसके अलावा ये है गुरुग्राम, क्या है ये दोस्तों, ध्यान रखना गुरुग्राम है। अगर मैं पूछूं आपसे गुरुग्राम लिखिए, भारत का फर्स्ट ग्रेन एटीएम कौन सा है, भारत का फर्स्ट अनाज का एटीएम गुरुग्राम के अंदर। अगला लिखिए दोस्तों, गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका मुख्यालय, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय इंडिया के अंदर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये ध्यान रखिए गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे लिखिए दोस्तों, पूछूं आपसे गुरुग्राम की बात करो दोस्तों, नोट करना गुरुग्राम के अंदर ही शांति दोस्तों पूछे आपसे, अगर पूछे शांति सेंटर, शांति जो केंद्र है ये भी विश्व शांति केंद्र कहां पर, गुरुग्राम के अंदर स्थापित है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम में। और कमेंट छाप के बताओ पहली महिला दोस्तों पुलिस कमिश्नर जो है वो किसे बनाया गया गुरुग्राम की, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, पहली महिला पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम की कौन है, गोली की तरह छाप के बताइए। एक लिखना दोस्तों हरनाथ संधू, कौन, हरनाथ संधू पूछूं मैं आपसे कहां की रहने वाली है, चंडीगढ़ की दोस्तों रहने वाली, ध्यान रखिए। अभी दोस्तों 70वां जो मिस यूनिवर्स हुआ था इसमें जीती कौन है, हरनाथ संधू जीती है, इंडियन है तीसरी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपके इंडियन तीसरी दोस्तों, अगर पूछे आपसे कौन सी इंडियन है, तीसरी इंडियन है। 70वीं प्रतियोगिता कहां होती है, इजराइल के अंदर होती है, ये आपको थोड़ा नोट करना है, ठीक है। कला रामचंद्रन लिखिए, कला रामचंद्रन जो है दोस्तों नोट कर लेना, कला रामचंद्रन जो है ये गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर है। इसके अलावा तराइन का युद्ध अगर पूछूं मैं आपसे, तराइन का युद्ध ध्यान रखिए, दो नोट करना 1151 और 1192 लिखिए, 1191 1192 दोनों के दोनों नोट करना दोस्तों। आपसे पूछे किसके बीच हुए थे, पृथ्वीराज दोस्तों गौरी और किसके, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो है इसके बीच होते हैं तराइन के पहला और दूसरा युद्ध। आप दो याद कर लेना, तराइन का फर्स्ट सेकंड युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191-92 के बीच में, पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 में। इसके ऊपर फिल्म बनी है इसलिए मैंने लिखवाया ना, रणवीर सिंह दोस्तों इसके अंदर थे। पानीपत का थर्ड युद्ध ध्यान रखिए 1761 के अंदर होता है, और किसके बीच में, मराठा वर्सेस दोस्तों अहमद शाह अब्दावली, इनके बीच में होता है पानीपत का थर्ड युद्ध। अगर पूछे करनाल दोस्तों, ध्यान देना नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। और भैंस का जो क्लोन है दोस्तों वो यहीं पर तैयार हुआ, ध्यान रखिए भैंस का क्लोन गरिमा जो है ये दोस्तों यहीं पर तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगर पूछे आपसे कि सूरज कुंड दोस्तों जो मेला है, सूरज कुंड मेला कहां पर हुआ, तो नोट करना सूरज कुंड जो मेला दोस्तों ये हुआ कहां पर, नोट कीजिए ये फरीदाबाद में हुआ। फरीदाबाद कहां दोस्तों, हरियाणा के अंदर है। और लिखना इसमें कौन दोस्तों आपके ओनर कंट्री कौन है, उज्बेकिस्तान, कौन है, उज्बेकिस्तान है। और पूछे आपसे इंडिया की तरफ से दोस्तों कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिए ना, तो जम्मू कश्मीर उज्बेकिस्तान चीफ गेस्ट के रूप में, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, ध्यान रखिए सूरज कुंड मेला आयोजित हुआ है। और एक व्यक्ति दोस्तों, हाँ बिल्कुल, अरे इनका नाम तो लिखो, नीरज चोपड़ा, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, किसमें, भाला फेंक जेवेलियन थ्रो, नोट कीजिए। अगर पूछे अभी हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्या जीता इन्होंने, सिल्वर मेडल जीता है, नोट कर लेना एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इसके अलावा टोक्यो में दोस्तों पूछे आपसे गोल्ड जीता, टोक्यो के अंदर 87.58 मीटर दूर फेंक करके। 7 अगस्त नोट करना, भाला फेंक दिवस कब बनाते हैं, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस बनाते हैं, ये भी दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
ये आज मेरी तरफ से आपके लिए क्लास है, रिवीजन कीजिए फटाफट से। 15 अगस्त 2022 को भारत ने कौन सा इंडिपेंडेंस डे 76 बनाया। इसके बाद देखिए निपम दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑप्शन नंबर 1। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। निजी स्कूल के 1 करोड़ बच्चों, सरकारी और निजी स्कूल 1 करोड़ बच्चे, राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। इसके बाद देखिए भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन से स्थान पर है, नोट करना, 7वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी है। अगस्ता मलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा फुटबॉल का यूईएफए सुपर कप रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर ए जीत गया। अगला जानी मानी शख्सियत सुबन्ना का निधन हो गया, ध्यान रखिए, पार्श्व गायक कन्नड़ पार्श्व गायक सुबन्ना थे, ऑप्शन नंबर डी। टीआरसी दोस्तों टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक इंडिया में होगी, ऑप्शन नंबर सी। ये कल का सवाल, दिल्ली पुलिस आयुक्त किसे बनाया गया, संजय अरोड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आज का सवाल हो गया दोस्तों। ये जीएस का क्वेश्चन हो गया। एटीएजी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम क्या है, ये आज का सवाल है आपके लिए। ये करंट अफेयर्स की मैगजीन हिंदी वाली है और ये इंग्लिश वाली है, इन दोनों को दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हो। और अभी एक आपको लिंक मिलेगा ऊपर, आपके लिंक आपको मिलेगा यहीं पर, पिन हुआ एक लिंक है आपके। इस लिंक पर दोस्तों भविष्य में आपको अगर ऑनलाइन बुक मंगानी हो ना, ये ऑनलाइन अगर आपको बुक मंगानी हो भविष्य में उत्कर्ष से, किससे, उत्कर्ष से, या मेरी बुक आपको ऑनलाइन मंगानी है, जो पिन किया हुआ जो लिंक है ना कमेंट बॉक्स में, इस लिंक पर आपको ये बुक मंगानी है। ये खुद दोस्तों उत्कर्ष के द्वारा हैंडल है, क्या खुद उत्कर्ष के द्वारा इसको हैंडल किया जा रहा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी रहेगी आपके लिए। तो उत्कर्ष के हैंडल से दोस्तों ये आपको जो ऊपर लिंक मिल रहा है ना, यहां पर जाकर के आप जो है वो बुक मंगा सकते हो। जिसने नहीं मंगाई है वो मंगा लेना, जिसको चाहिए ऑनलाइन बुक भविष्य में कभी आपको मंगानी हो मेरी या उत्कर्ष की, तो आप जो लिंक पिन किया हुआ है इसी से आपको मंगाना। ये खुद दोस्तों उत्कर्ष का लिंक है, ध्यान रखिए, आपके लिए इसको अब बना दिया गया है ना। ये करंट अफेयर्स की दोस्तों महीने वाली मैगजीन आप सभी के सामने, इसका आनंद उठाइएगा। एक 15 से 19 अगस्त, ध्यान रखना 15 से जो 19 अगस्त का जो आजादी ऑफर है, इसका फायदा अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप उठाना, वरना जिसको चाहिए 100% उसको ये कोर्स दिलवाना है दोस्तों। मतलब उसको आप कहना कि गुणवत्ता की गारंटी हमारी, क्या क्वालिटी की गारंटी हमारी है आपके बीच में। एक तो दोस्तों कोर्स की जो छूट है वो तो आप देख ही लेना, वहां पर मिल जाएगी। इसके साथ में लाइव एमसीक्यू बैच जो 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, 40 दिन चलने वाले दोस्तों, इस लाइव एमसीक्यू बैच का फायदा भी आपको उठाना है। अति महत्वपूर्ण, नोट करना, लाइव एमसीक्यू बैच 22 अगस्त से स्टार्ट होंगे, 40 दिन चलने वाले हैं। इस छूट के साथ में आपको ये वाला बैच जो है फ्री मिलने वाला है, जो भी आपके महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उनमें आपको मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए आज की क्लास थी। थोड़ा आज मैं लेट हो गया था आने में। अरे हाँ सानिया यार, चलिए ध्यान रखिए। हाँ कोई भी गांव तक पहुंच जाएगी है ना, क्योंकि एक्चुअली में हमारी ये पोस्ट ऑफिस से आपके लिंक है ना, ये पोस्ट ऑफिस जो है ना यहाँ से लिंक है। ये हम आपका कोई भी दोस्तों बुक आएगी, आपको ऑर्डर आएगा, इस लिंक पर आएगा, हम उसे पैक करा के पोस्ट ऑफिस भेज देंगे। पोस्ट ऑफिस से दोस्तों आपका जो एड्रेस आप दोगे ना, वही एड्रेस देना जो आपका पोस्ट ऑफिस एड्रेस है ना, वहां पर आपके पास में बुक जो है पहुंच जाएगी। ठीक है, चिंता मत कीजिए, 3 से 4 दिन के अंदर ये वाली जो बुक है, अब आपको इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में 3-4 दिन के अंदर आपकी जो बुक है वो आपको पहुंच जाएगी, चिंता मत कीजिए। कैपिटॉल बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग है, कैपिटॉल बिल्डिंग है। ठीक है, ये थोड़ा आपके लिए लिंक है, ऑफर आप सभी जानते हो, 15 से 19 अगस्त, जब भी आपको मौका मिले, आपको लगे कि हाँ मुझे लेना ही है तो आप ले सकते हो। और आज दोस्तों अपने उत्कर्ष का जो अपना जो करंट अफेयर्स वाला टेलीग्राम चैनल है, वो भी दोस्तों 12 लाख का होने वाला है। क्या 12 लाख का परिवार जो है अपना, ये होने वाला है दोस्तों। हो सकता है हो गया हो ना, चेक कर लो एक बार, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, आज आ जाएगी है ना बुक। ठीक है, बस 200 लोग कम है दोस्तों, ये 12 लाख का परिवार हो जाएगा। करंट अफेयर्स बाई उत्कर्ष क्लासेज है ना, करंट अफेयर्स
बाई उत्कर्ष क्लासेज जो है ये आज 12 लाख का उत्कर्ष क्लासेज। और ये दोस्तों ध्यान रखें, करंट अफेयर्स बाई जो उत्कर्ष है ये 12 लाख का भारत का एजुकेशन का सबसे बड़ा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है। मतलब फूल पत्ती वाली क्लास के नाम कुछ रिकॉर्ड तो हैं दोस्तों, है ना। जैसे सबसे अधिक लाइव वॉचिंग का रिकॉर्ड आप सभी के नाम था ना। ऐसे ही दोस्तों करंट अफेयर्स बाई उत्कर्ष क्लासेज जो है ये इसका 12 लाख का परिवार, ये भी आप सभी के नाम है, ये भी आप सबके नाम है। एक जो भी दोस्तों फ्री में मिलेगी, क्या फ्री में मिलेगी रसगुल्ला, थप्पड़ आएगा फ्री में, फ्री में ले ले तो हर चीज है ना। हाँ फ्री में नौकरी भी फ्री में करना तो ठीक है, पैसा मत लेना सरकार से, फ्री में करना नौकरी, है ना। वहां पूछना सरकार से सर फ्री में मिलेगी क्या नौकरी, पूछना वहां पे, ठीक है, फ्री में ही करना नौकरी। एक दोस्तों आप जो आज जो पेपर होने वाले आपके, आपका कोई भी पेपर हो, देखिए आपके लिए जिम्मेदारी वाला काम दे रहा हूं मैं। कोई भी पेपर आपका है, ग्रुप डी है, कोई भी एग्जाम होता है, आप मुझे यहां पर उस पेपर को भेज दिया करो, जिससे मैं उसको अपनी बुक के अंदर डलवा सकूं और मैं उसको क्लास में करवा सकूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, समझो इस बात को ना। आप एक काम करा करो, बस इस यहां पर इस आईडी पर जाओ, इंस्टाग्राम आईडी पर, और मैसेज में दोस्तों आप इंतजार मत करो मैं उसको कब देखूंगा ना, मेरी टीम उसको देख लेगी। आप तो जाकर के कुमार गौरव 5555 इस आईडी पर जाकर के जो भी आपका परीक्षा हुई है हाल ही में जिसमें करंट अफेयर्स आती है, क्योंकि मुझे दोस्तों वो डालनी है अगली बुक के अंदर, इसलिए आपसे कह रहा हूं ना। करंट अफेयर्स ग्रुप डी में आई है, या दोस्तों कोई भी पिछला एग्जाम हुआ यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, कहीं पर भी सेंटर का जहां पर करंट अफेयर्स आई थी, उसके क्वेश्चन जो है आप मुझे यहां पर भेज दिया करो। रिक्वेस्ट है आपसे ना, इससे सभी का भला हो सके। और ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, अपने पिता का सपना पूरा कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी परीक्षा के लिए। ऑल द बेस्ट। और शाम को 8 बजे फिर आऊँगा आप सभी के बीच में कि कैसा पेपर आपका आया था, किस प्रकार का पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। और डेली कल से सुबह 6 बजे ध्यान रखिए, कल सुबह 6 बजे डेली जो है ध्यान रखना, जो भी ग्रुप डी के परीक्षा में सवाल पूछे गए थे उन्हें मैं आपको साथ में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।